हाथ पावना हिलना रे तू मन की घुंडी खोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे बोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लागे बोल ये मन वो रंगी घोड़ा घोड़े संग पाज बछेरा ये मन वो रंगी घोड़ा घोड़े संग पाज बछेरा ये पांचों फिरे लुटेरा रे तू इनका गला छोड़ ये पांचों फिरे लुटेरा रे तू चौकी बांग मरोड़ बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल ये माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी ये माया है जग ठगनी ये बड़ो बड़ो संग लगनी इसको मत समझो अपनी रे ये रही है विश्व को गो ने सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल तेरा क्या लागे बोल तेरा क्या लागे मोल बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लागे है मोल तूने दास कबीर समझावे तेरी एक समझ में आवे तने दास कबीर समझावे तेरी एक समझ में आवे गया वक्त हाथ ना आवे रे तू मत चौरासी में डो देख सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे बोल तेरा क्या लागे मोल तेरा क्या लागे मोल तेरा क्या लागे मोल क्या लागे मोल बंदे धन धन गुरु बोल तेरा क्या लागे मोल बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है वो धन धन सतगुरु तेरे याद हाजर नाजा जिंदा राम तेरे आप दारमदारी मेरा सतगुरु आप खिल खिलाड़ी हो आप दारमदारी आप दारमदारी मेरा सतगुरु आप खिल खिलाड़ी हो आप दारमदारी आप दारमदारी मेरा सतगुरु आप खेल खिलाड़ी हो आप दारमदारी
चांद सूरज दो मिसाल बना दिए, चांद सूरज दो मिसाल बना दिए, तारों की फुलवाड़े हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाले हो, आप दारमदारे, आप दारमदारे मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़े हो, आप दारमदारे। दुनिया तेरी है मुलवाड़े, दुनिया तेरी है मुलवाड़े, आप बना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में तू पानी लगावे, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप गारे रखवाले हो, आप दारमदारे, आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़े हो, आप दारमदारे। राम नाम की चौपड़ मंडराई, राम नाम की चौपड़ मंडराई, दो पासा जग सारे हो, जिसका जीवड़ा आया जीत घर, जिसका जीवड़ा आया रे जीत घर, सोना रे सुगड़ खिलाड़े हो, आप दारमदारे, आप दारमदारे मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़े हो, आप दारमदारे। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिसके सुन अटारे हो, जिस पे सतगुरु राजी हो जाए, जिस पे सतगुरु राजी हो जाए, उसका जगत बिगारे हो, आप दारमदारे, आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़े हो, आप दारमदारे। हमारे लोक से किया पे आना, हमारे लोक से किया पे आना, हो ज्ञान घोड़े असवारे हो, हमारे लोक से किया पे आना, होवे ज्ञान घोड़े असवारे हो। कहते कबीर सुनो रे भाई सालो, कहते कबीर सुनो रे भाई, अब के जीत हमारे हो, आप दारमदारे, आप दारमदारे मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो, आप दारमदारे, आप दारमदारे मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़े हो, आप दारमदारे। धन धन सदगुरु तेरे बोलो। आजा राजा जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा, जंगल में मंगल करने वाले राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तुम साहेब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। तुम साहेब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। नौ द्वारे मैल हैं सब गंदम गंदा, उतरे तेरे नाम है बिसरे सो अंधा। हाँ नौ द्वारे मैल हैं सब गंदम गंदा, उतरे तेरे नाम है बिसरे सो अंधा। तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। गुड़ तज के औगन कियो तुम सब पहचानो, तुम सु कहाँ छिपाइयो हर घट की जानो। गुड़ तज के औगन कियो तुम सब पहचानो, तुम सु कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। रहम करो रहमान सुए दास तिहारो, भक्ति पदारथ दीजिए अवगवन निवारो। रहम करो रहमान सुए दास तिहारो, भक्ति पदारथ दीजिए अवगवन निवारो। तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। गुरु सुखदेव उबार लो अब मेहर करी जय, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजै। गुरु सुखदेव उबार लो अब मेहर करी जय, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजै। तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनगार हैं बख्शो हरि मेरे। धन धन सतगुरु तेरे ही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अजर राजा जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। महात्मा जी धन धन सतगुरु।
तेरा ही आसरा, ये छोटी लकड़ी इसको हैं, हाँ जी, ऊपर करो, हाँ हाँ, ऊपर करो और ऊपर करो थोड़ा, हैं, अरे बस बस, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा सब चालू कर रखे गए। अरे ये शेर कब आया ये? ठीक ठीक, धन धन सदगुरु तेरा, ये सब चालू कर रखे गए। जो राम को कहे माड़ा वो लगा दे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने कहे राम ने माड़ा। आपे ने ते भला कह संतान कह लुंगाड़ा। अरे भगते आवाज आई इधर। कहे संतान कह लुंगाड़ा। अगले जन्म में रीछ बढ़ेगा, सिर न फोड़ेगा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। भाई लूट लूट घर ठाडा भर लिया, मार मार के दाड़ा। लूट लूट घर ठाडा भर लिया, मार मार के दाड़ा। बाप का पैसा रे बाप में जागा, जादू लगे ना जाड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। कद देवी दो कर पे तर रूसे होया जान का खाड़ा। कद देवी दो कर पे तर रूसे होया जान का खाड़ा। ताते खम के जूड़ा जागा, करके लगन उगाड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। भजन कराना बड़ी रे बंदगी, रच दिया कोड पवाड़ा। भजन कराना बड़ी रे बंदगी, रच दिया कोड पवाड़ा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यमने मारा दाड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे, जो कोई कहे राम ने माड़ा। चलाओ पूरा करो, वो हो गए।
इतना पिछली कड़ी और बहुत इतना ही चालू है इसका। भजन कराना बणी रे बंदगी रच दिया कोड पवाड़ा। भजन कराना बणी रे बंदगी रच दिया कोड पवाड़ा। कहे कबीर सुनो भाई साधो यमने मारा दाड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे जो कोई कहे राम ने माड़ा। उनकी किस्मत माड़ी रे जो कोई कहे राम ने माड़ा। ये सारे शब्द का मतलब ये है कि भाई राम किसी को नहीं मारता, नहीं पापी राम। पापी आप मरेंगे कर कर खोटे काम। भाई राम किसी को नहीं मारता है और नहीं पापी राम। पापी आप मरेंगे कर कर खोटे काम। यही धर्मराज का है कि धर्मराज किसी को वैसे सज़ा नहीं देता। जो हमने कर्म करे हैं वही हमारे आगे आते हैं। किसको दोष दे तो पुरानी सब अपना किया करा रहा है। अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। अपना किया आगे आता है। इसलिए मालिक कुछ नहीं करता है जी। जो कुछ कर रहे हैं हमारे कर्म हैं, यही हमारे आगे आते हैं। और काले भगवान के पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें तंग करे, सिर्फ कर्म है। वो कर्म ही आगे बढ़ा देता हमारे, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं कहे भाई कर्म किए तेरे आगे आ गए बस। तो प्राथमिक उन्नति के लिए हमें कुछ हिदायत है भाई उन्नति कैसे हो भजन में, तरक्की कैसे बने। तो इसलिए बोलो साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। हाँ। प्राथमिक उन्नति के लिए कीमती वचन और हिदायतें। यानी शुरुआत की उन्नति के लिए कीमती वचन और हिदायत। भाई हमें क्या निर्देश होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए हमारे में, और हमें क्या करना चाहिए। ये हॉल है थोड़ा गूंजता है, जैसे ऊपर की आवाज़ आकर नीचे आती है। छत भी थोड़ी छोटी है, क्यों दिल्ली है ना जी, छोटी ऊपर ऊपर करके बनाएंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा। इनका बस चले तो 6 फुट की बना दे, ऐसे 6-6 फुट के क्यों जी। तो इसलिए गूंजती है, हॉल है ना जी। हाँ, जैसे आगे की आवाज़ बैक बैक मारती है सारी आवाज़। तो आज प्राथमिक उन्नति के लिए कुछ हिदायतें या निर्देश बोलो साहब। अपनी मौत और सतगुरु को हमेशा याद रखो। हाँ देखो, अगर हमारे को मौत याद है तो हम कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते। बुरा काम हम कब करते हैं, जब हमें मौत याद नहीं रहती। एक बार एक फ़कीर था, उसने राजा को कहा कि भाई 1 हफ्ता के बाद तेरे को हम यहाँ से ले जाएंगे, या 1 हफ्ता के बाद तेरा चोला छूट जाएगा, या 1 हफ्ता के बाद तो मर जाएगा, बचेगा नहीं। तो उन्होंने युद्ध करना था राजा ने, उन्होंने कैंसिल करा दिया। भाई युद्ध का क्या करना, मैं 1 हफ्ते बाद तो मैंने मरे जाना है। 1 हफ्ते बाद उन्हें कोई फंक्शन था, बोले जी फंक्शन को भी कैंसिल करो जी, क्योंकि मैंने तो मर तो जाना ही है। भाई मैं किस लिए और रिश्ता करना था कोई, बोला रिश्ते का भी भाई तुम देख लो, मैंने तो मर जाना है, मेरे पर बात आई कोई गड़बड़ होगी तो। वो जो भी कुछ काम करे सारे कैंसिल। वो नहाए ना धोए ना कुछ नहीं करे, वो सिर्फ ऐसी चिंता में रहे, चुपचाप रहे, ना खाए पिए, सोचा मर तो जाना है मैंने हफ्ते बाद है, दिमाग में ये रहे उसके। तो जी 1 हफ्ते के बाद फ़कीर आए, सुनाओ राजा जी क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं। मैं कह रहे जी हाल चाल क्या है, ये शरीर का क्या बना लिया आपने, ये मेरे शरीर का क्या कर लिया आपने। बोले क्या किया है, तो मैंने तो मर जाना है, 2 दिन तो बच रहे मेरे। भाई 6ठे दिन आया, 7वें दिन मरना। मैं कल तो मैंने मरे जाना है। तो फ़कीर कहने लगा कि भाई मैंने तेरे साथ मजाक किया था, ऐसे मैंने तो आपके साथ मजाक किया था, तो हफ्ते मरना नहीं है, हफ्ते का छोटे इसका तो 1 मिनट का भरोसा नहीं है भाई, पल का भरोसा नहीं भाई, पल का ही भरोसा नहीं है इसका। 1 सेकंड एक डिंग रखे, दूसरी डिंग की भी वो नहीं है। ना ये बिठा के दे, कोई बात नहीं है, ये कोशिश कर रही है, मतलब ये चुप हो जाए मान ले। हाँ जी, यानी एक बार किसी ने एक अचंभे की बात कही, भी एक अचंभे की बात सुनाओ। 2 बीबी गई पार्क में और 5 मिनट तक चुप रही। नौर ऐसे हो ही नहीं सकता जी। हाँ जी, 2 लेडीज पार्क में गई और 5 मिनट तक चुप रही। नौर ऐसा हो ही नहीं सकता जी, 5 मिनट चुप हो जाए जी।
हाँ जी, तो इसलिए भाई ये तो बोलना है, स्वभाव है इनका जी, तो बोलना है, हैं? तो फ़कीर ने कहा भाई मैंने तो तेरे से मजाक किया था वैसे, तो उन्हें समझाया देखो मौत का तेने हफ्ते का पता चला है, देखो तेने क्या हाल कर लिया, ना युद्ध कर रहा है ना किसी बोल रहा है, जिससे लड़ाई झगड़ा किया था ना उससे माफ़ी मांग रहा है, भाई गलती होगी मैंने माफ़ी देना, मैं तो जा रहा हूँ। बोला क्या हाल कर लिया तुमने? नहीं करे जी इसी तरीके से मौत को याद रखो, इसी तरीके से मौत को याद रखो भाई, पता नहीं कब आ जाए। बिल्ली कभी भी यह नहीं देखती चूहा छोटा है या मोटा है, बड़ा है छोटा हुआ, तो हड़प करना ही जानती है। इसी तरीके से मौत पता नहीं कब आ जाए। हमने भजन करना है, अपनी भक्ति में लगे रहना है और मौत को याद करते हुए। भाई भजन तो करना है पर मौत को बोल के नहीं, उसको याद करके, फिर ही तो हमारा मन लगेगा भजन में। सोचा मरना है मेरे को तो भाई, और पता नहीं कब क्या हो जाएगा जी, तो दिमाग में ये बातें रहेंगी, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करेगा किसी से, ईर्ष्या बैरो नहीं रखेगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा, कुछ मतलब नहीं रखेगा किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा किसी तरीके का कोई भी। अगर मौत याद नहीं है तो वो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, ईर्ष्या बैरात भी करेगा, निंदा चुगली भी करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। मौत याद है तो कुछ नहीं करे, सोचा मैंने जरूरत किया, मैं तो मर ही जाना है, मैंने तो राजा की तरह सोचा मर ही जाना है मेरे को, तो सबसे माफ़ी मांगता फिरेगा जी। इसी तरीके से भजन में तरक्की के लिए, भजन में तरक्की के लिए क्या करना है, अपने को मौत को याद रखना है। अगर मौत याद नहीं रहेगी तो हम भजन नहीं कर सकते। बैठेंगे हमारा मन कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा जी, हमारा मन रुकेगा नहीं। मौत याद है, डर मौत से ये भी डरता है मन, मरने से तो ये भी डरता है कब, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ तो आगे, मालिक और सतगुरु को अंदर तलाश करो। हाँ, और उस परम पिता परमात्मा को आपने बाहर तलाश करोगे तो भगवान कभी मिलेगा नहीं। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, यह ख्याल निकाल दो कि बाहर भगवान है, बाहर सुख है, बाहर शांति है। जब भी आपको शांति मिलेगी, जब भी आपको सुख मिलेगा, जब भी आपको भगवान मिलेगा, जब भी आपको परमात्मा मिलेगा, आपको आपके अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर टोले सब भरम बुलाई, जो कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सब भरम बुलाई। बाहर तो सारा भरम है, अज्ञान है बाहर तो, और मिला ही नहीं आज तक किसी को। भाई हमारे को जब मिले ना, जब हमारे बड़े बूढ़ों को मिला हो, उनसे परदादा को मिला हो, तो उनको तो मिला नहीं, हमारे कैसे मिलेगा। इसलिए बाहर की मेहनत, बाहर का प्रयास अधूरा है, बेफायदा है और समय खराब करने की बात है। अतीत से हमने लाभ उठाना चाहिए। संतों महात्मा ने किताबों में किसी लिखा, भाई अपनी मेहनत करी फिर लिख दिया भाई हमारी मेहनत खराब ना हो। इसलिए हम जितने कदम अंदर चलेंगे वो कदम सतगुरु की ओर चलेंगे, जितने कदम बाहर चलेंगे उतने सतगुरु से हम दूर जाएंगे। इसलिए सतगुरु को अंदर तलाश करो और पहला मौत को हमेशा याद रखो। मौत याद रहेगी तो भाई आप सीधे से जाओगे, सीधे से आओगे। कुछ बात होगी तो माफ़ी मांग लोगे, बात मुकाओगे उसको। और अगर बाहर जाओगे, बाहर देखो मक्का है, मदीना है, अमरनाथ है, बाहर मान ले, बाहर का मतलब बाहर मैंने कर्मों का बाहर। भाई जितना हम बाहर जाते हैं कर्मों का बोझ रखते हैं, जितना हम बाहर जाते हैं उतने कर्मों का बोझ ऊपर रखते हैं। बाहर कहीं भी चले जाओ, बाहर आप किस दुनिया और दुनिया के तमाम लोगों का मेल जोड़ हमारे को तमाम गुनाहों को नोता देना है। दुनिया और दुनियादारों का मेल जोड़ तमाम गुनाह को नोता देना, यानी बाहर जाते हैं वकील से मिलते हैं, किसी से बतलाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ बोल लेंगे, किसी से कुछ बोल लेंगे, यानी बाहर ठाएंगे बाहर। इसलिए ये तो पहले पूरी है बेचारी, ये तो है ना, इनको तो कर रहे हो, ये तो पहले पूरे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे इधर बिठा लो। हाँ हाँ जी। तो इसलिए अगर आप सही रास्ता मिल जाए आपको परमार्थ का, तो सही ढंग मिल जाए तो एक कदम चलेंगे तो परमार्थ की ओर चलेंगे, सतगुरु की ओर चलेंगे।
अगर आप को रास्ता सही नहीं है, आपकी तलाश गलत है, तो एक कदम चलेंगे वही अपोजिट जाएंगे, दूर जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे उसके। इसलिए तलाश करनी हमारे अंदर करने हैं और भगवान की उस परमपिता परमात्मा की तलाश कैसे करने हैं, हम भगवान तक कैसे जा सकते हैं। भाई हम अक्सर मोस्टली इन आँखों से देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ये आँखें हैं यह नकली हैं। अभी लाइट बंद हो जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। सूर्य, चांद, सितारे और बिजली ना हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आता और मोतियाबिंद हो जाता है और चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। तो इनसे हम मालिक को नहीं देख सकते। आप अक्सर देखते हैं बैठते हैं ऐसे, मेरा कुछ दिखाई नहीं दिया। भाई इन आँखों से ना तो आज दिखाई देना है, न कल दिखाई देना है, न परसों दिखाना, न ही नरसों, न आज जन्म में, न अगले में, न इससे अगले में। हाँ, ये जुदा बात है जब हम इस दुनिया से जाते हैं। दुनिया से जब हमारी हाथों से पैरों से रूह सिमट के ऊपर आ जाती है, फिर सतगुरु हमारी गुप्त आँख खोल देता है जब हम प्रकाश से मरते हैं। दुनिया के लोग हैं जो नाम नहीं ले रखा, वो अंधेरे मरते हैं। और प्रेमी लोग हैं बाखबर मरते हैं, नहीं खबर करके मरते हैं। तब जब हम अभ्यास करते हैं हमारी जरूर सिमटती है। यह हमारे अभ्यास पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपने कितनी रूहानी तरक्की करी है। अगर आपने ज़्यादा तरक्की करी है तो आपको 6 महीने पहले पता चल जाएगा भाई मैं फलाने दिन जा रहा हूँ। अगर और कम करिए 3 महीने पहले, और कम के महीने पहले, और करिए मौके पे। और कभी कभी अंदर से सतगुरु का हुक्म नहीं होता बताने का कि भाई जाहिर कर दे, क्योंकि लोग फिर रोने पीटने लग जाते हैं पहले ही, फिर रास्ते में रुकावट पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है? एक बारी हमारी दादा पातशाही सावण सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक लड़की थी, एक उसका बाप था। वो बाप भजन बंद की आला था, वो चोला छोड़ गया। वह रोए पीटे, खूब दुखी हुए कि तू क्यों छोड़ गया, क्यों चला गया, ऐसे वैसे खूब रोए पीटे। तो जी महाराज सावण सिंह जी ने भी खूब समझाया उस लड़के को। वो लड़के माने नहीं, नौरे जी ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे चोला छोड़ गया, इतना भजन करता था, ऐसे था वैसे था, 100% के। महाराज सावण सिंह जी भी उसको समझाने में असमर्थ है या माने नहीं। तो जी एक बारी वो भजन बैठी थी, उसका बाप आता है, वो मुंह पे थप्पड़ मारे अपने ऐसे। तो जी उसका बाप आता है, भाई तू मेरी बेटी कहाँ है, मैं तेरा बाप कहाँ हूँ, तेरा मेरा लेन देन था, तू अपने रास्ते चलेगी, मैं अपने रास्ते चले गया, और तू मेरे को क्यों याद करती है, मेरे को तू भूल क्यों नहीं जाती। देखो मेरे रास्ते में तो रुकावट बन गई, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, रूहानी मंडलों में नहीं जा रहे हो तेरी रोने पिटने से, खिंचाव से। और देखो मेरा मुंह कितना सूज गया, तो मुंह पे थप्पड़ मारती है, देखो कितना मुंह सूज गया मेरा, थप्पड़ मारती है तो मेरे को कितना बुरा हाल कर दिया मेरा, मेरे बोल को जाती मैं तेरा क्या लगता हूँ। तो जी फिर उसके समझ में आई भाई ये तो संजोग वियोग हैं, लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े। ये तो लिखे हुए हैं, जुदाई लिखी हुई है, संजोग लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं। तो और समय पूरा हो जाता जाना पड़ता है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, ये संजोग हैं। जैसे घर कितना बड़ा होता है, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, कितना बड़ा परिवार होता है, समय आता है तो बहनों के रिश्ते हो जाते हैं, वो चली जाती हैं, भाइयों के रिश्ते हो जाते हैं, किसी ने कहीं व्यापार कर लिया, कोई विदेश में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चोला छोड़ गया। तो इसी तरीके से शाम को पक्षी बैठते हैं तो कितनी रौनक होती है, कोई कहीं सुबह, कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं, इसी तरह के रिश्ते नाते, कोई कहीं चला गया, कहीं चलिए। तो हमारे लेन देन हैं, लेन देन है तो हमारा प्यार बने रहता है, लेन देन पूरा हो जाता है, ऑटोमेटिक दिमाग में से निकल जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि जिसको हमें पिछले जन्म में सुख दिया है वह आदमी हमें इस जन्म में सुख देगा, चाहे पड़ोसी बने, चाहे रिश्तेदार बने, यारा पना बने, यारा प्यारा बने, कुछ भी बने, वो सुख देगा। राड़ी बने या बाप बने, बेटा बने, पति बने, सुख देगा। जिस आदमी को आपने पिछले जन्म में दुख दिया है उस आदमी से आपने दुख लेना है। आपका लड़का बन के आ जाए, निठल्ला हो जाए, पैसे बर्बाद करे, आपने रखना पड़ेगा। बहू बन के आ जाए, रिश्तेदार बन के आ जाए, तो आप में क्या नहीं करोगे जी, सारा कुछ करना पड़ता है।
मतलब ये लेने देने हैं हमारे। इस बात को आपने समझना है। अगर आप इस बात को समझ लग जाओगे आपको मोह नहीं होगा। मोह नहीं होगा। मोह और प्रेम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? मोह उसको कहते हैं जब हम किसी के लिए या किसी के लिए रह न सके, रात दिन हाय हाय करते रहते हैं, उसको मोह कहते हैं। प्यार उसको कहते हैं जो सब के लिए है। प्यार वह है जो सब के लिए, एक दो के लिए प्यार होना मोह है। मोह है मतलब उसको मोह कहेंगे, प्यार नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होया कि दुनिया के रिश्ते हैं ये हमारे। ये आपको कि ऐसा क्यों होता है भाई, ये किए थे इसलिए ऐसा हो रहा है, हमने ही किए थे। यानी अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। किसको दोष दे तो पुरानी, सब अपना किया करा रहे, सारा अपना किया करा रहे हैं। इसलिए आप इस बात संतुष्ट हो के मेन काम क्या है कि भजन सिमरन मुख्य समझ के जरूर करिए। अगर आप रिश्तेदार बने हो, आप शादीशुदा बने हो, तो बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, उनका ब्याह भी करना पड़ेगा, उस समस्या भी आ सकती है क्योंकि आप गृहस्थी हुए, गृहस्थी होने के नाते। पर ये सब होगा जी कर्मों के हिसाब से, ये कर्मों के हिसाब से होगा। क्यों आपके क्यों होगा? क्योंकि अच्छे और बुरे के मेल से हमारी ज़िंदगी बनी हुई है। अच्छे और बुरे कर्मों के मेल से हमारी ज़िंदगी बनी हुई है। जिस आदमी के ज़्यादा अच्छे होते हैं उसकी ज़िंदगी सुखों में गुजर जाती है। जिस आदमी के कर्म ज़्यादा सख्त होते हैं उसकी उम्र दुख में गुजर जाती है। जिसके कर्म और भी अच्छे होते हैं, मान लें जैसे जो रूह स्वर्गों से आती है वे सेठ साहूकार बन जाते हैं। यानी हमने अच्छे बुरे का मेल से बनी हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं तो भाई सुखों में गुजर जाते, ज़्यादा बुरे होते हैं थोड़ी दुख में गुजर जाती हैं। जो सेठ साहूकार देखते हैं, नजर आते हैं, वो सीधी स्वर्गों से आत्माएं आती हैं वो। मगर शरत निचोड़ सार, मौत तो एक दिन आएगी ना भाई। मरना सच है, जीना झूठ है। जो यह आदमी आता है मरने के लिए आता है, जीने के लिए आता है। एक दिन उसने जाना है यहाँ से। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे भाई यहाँ पर कितने भी खुंटे गाड़ ले आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा। जब जाना है, मौत ने आना है, तो अकड़ कैसी है, जिद कैसी है, वैरदूत कैसा है, नींदा चुगली कैसी है भाई। नींद आलस ज़्यादा क्यों है? मतलब क्योंकि हम अपने आप को बादशाह रूहानियत का समझते हैं भाई। हम बहुत अमीर है, किससे? रूहानियत की ओर से। अगर हम गरीब हो तो रात को मारा मारा फेरे, यानी अभ्यास में लगे रहे रूहानियत की ओर से। इसी तरीके से संत समझाते हैं हमारे भजन सिमरन की भूख, सेवा की भूख लगातार बने ही रहे भाई। इससे हम अब न उके न रुके न टुके न भाई रजे न, इसकी भूख हमें लगातार निरंतर लगी रहनी चाहिए। वो भाई ये नहीं बस बहुत हो गया ना, क्योंकि मौत ने तो आना है। इसी तरीके से अगर ऐसा करोगे आप बैठ के नाम जपना शुरू करोगे, किसी से बैठे बैठे विरोध नहीं करोगे, आप झगड़ा नहीं करोगे बैठे बैठे, सोचा रहे जाना है यहाँ से, किससे पंगा ले रहे भाई तुम, तो फिर माफ़ी भी दे दोगे आप, छोड़ो माफ़ कर यार जाना है यहाँ से, माफ़ी मांगेगा वो। अगर मौत याद होगी तो, मौत याद नहीं होगी तो मैं क्या डरता हूँ किसी से, ऐसा कहेगा मैं किसी से कम हूँ, आप तो मुझे हल्के में ले रहे हो, ऐसे करेगा मन। जब सोच लेगा नहीं भाई जाना है, जब उसकी हवा निकल जाएगी। अरे भजन क्यों लग जाए? काम कौन सा करे जो असली है इसके लिए भाई। काम वो करेगा जो इसके लिए असली है। और इच्छा कौन सी रखेगा? जिसमें इसकी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का भाई। बाकी तो कर्म के से आपको मिलेगा, चाहे आप मांगो या ना, कुछ हो ही ना, आपको मिलेगा वो तो। फिर दिमाग मतलब दिल दिमाग की ताकतें इसकी भजन की ओर करेगी, मालिक की ओर करेगी। भगवान चाहिए मुझे, परमात्मा चाहिए। सबका नज़रिया अलग अलग है, सोच। जैसे एक राजा था, उसकी 7 रानियाँ थीं, तो राजा ने व्हाट्सअप करा दिया सारों को भाई जिसको जो सामान हो तो भाई मेरे पास व्हाट्सअप कर दो। तो सब ने व्हाट्सअप कर दिया। तो एक रानी थी छोटी, उसने किया लाल कपड़ा बना के ऐसे उसमें रख दिया, उसमें ऐसे बना के भेज दिया। उनके समझ में नहीं आया, वजीरों को दिखाया भाई देखिए इसमें क्या चक्कर है ये हैं। तो जी
पहले वजीर वगैरह होते थे वो बगैर लाइसेंस के ऐसे नहीं होते थे, वो मतलब सूझवान होते थे, डुप्लीकेट नहीं होते थे। भाई उन्होंने कपड़ा लाल रखा ऐसे राजा के आगे शाह रखा और उसको क्या कि जी लाल तो कपड़ा है प्लस मतलब जमा करेंगे शाह, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका संधि करेंगे। अब संधि विच्छेद है, संधि करेंगे लाल शाह। भाई लाल शाह का मतलब विष मैंने इच्छा, ये इसको शाह की इच्छा है, यानी राजा ही चाहिए इसको, तो भाई राजा। तो उन्होंने सबको सामान दे दिया, राजा उसके पास चला गया। तो राजा उसके पास चला गया, उसके पास तो सारा कुछ ही आ गया। इसी तरीके से हम हैं, हम भगवान को नहीं चाहते, परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा की चीज़ें चाहते हैं, परमात्मा से चीज़ें चाहते हैं। जैसे दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास गया, जब युद्ध वगैरह होने से पहले वो सिर की ओर बैठ गया। फिर बाद में अर्जुन आए तो उसकी शर्त थी जो पहले मिलेगा मैं उसको दूंगा, जो चीज़ पहला वचन उसका होगा। तो जी उसने देखा तो दुर्योधन दिखा पहले, और दुर्योधन बोला जी पहले मैं आया हूँ ना। दुर्योधन पीछे हो गया, वो पैरों की तरफ बैठ गया अर्जुन। और बोलो जी क्या चाहिए, वो जिद करने लगा जी अरे इससे पहले मैं आया हूँ भाई। और भाई मैंने तो नज़र आप ये आए अर्जुन, तो आया होगा पहले, तो जी मांगो जी क्या मांगो। जी पहले मेरी शर्त है जी, मेरे को 11 जो सेना थी ना, जो यदुवंशी सेना थी वो दे दे मेरे को, 11 सोनी सेना थी जो, वो दे दो मेरे को तो जी। और वो बोले जी मेरे को तो जी भगवान आप चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और। तो दुर्योधन कहता है कि ये इसको ले लेते हैं कृष्ण भगवान को, लड़ेगा तो ये है नहीं, लड़ाई झगड़ा तो ये कुछ करेगा नहीं, ये किसी काम का था नहीं, मेरे तो ये किसी काम का है नहीं। और जो अर्जुन कहने लगे भाई जो भगवान ने आ गया, सारी योग माया जानते हैं, सारे क्रियाक्रम जानते हैं, जो सारी विद्या जानते हैं, तो मेरे पास कमी है ही नहीं। जैसे लालसा होगी ना, राजा आ गया तो सारा कुछ आ गया, तो इसलिए कृष्ण भगवान जी आ गए तो सारा कुछ आ गया। उन्होंने ऐसे समझाया उसको। इसी तरीके से सतगुरु आ गया तो सारा कुछ ही आ गया, कुछ रहा नहीं। अपना बार किसी पर न रखो, सतगुरु पर भरोसा रखो और उसी के यकीन पर रहो, और किसी से कोई इच्छा और गरज न रखो। हाँ दोबारा पढ़ो। अपना बार किसी पर न रखो। जैसे आप अक्सर देखना कहीं जाएंगे, कह देंगे यार यही करेगा सारा कुछ यही करेगा। सेवा जैसे सेवा आ जाएगा, इसी को बोल दे ये कर लेगा। बर्तन हो गए, इसी से बोल दे ये मांझ चलेगा, एक आदमी मांझ दूसरा नहीं जाएगा। मतलब हर वक्त हम अपना बार दूसरे भी थोपते हैं, यानी दूसरे को खिला देना फिर उसको बुला देना अच्छा है, किसी का खा लेना उसको नहीं बुलाना है, यानी बाहर नहीं बनना। और किसी के वैसे जाके बैठ जाना कि भाई मैं तो आपके सिर हूँ अब, है ना, उससे क्या होगा, उससे हमारा मन है ना आलसी हो जाएगा। भाई वैसे तो आलसी है, भजन का भी आलसी हो जाएगा जी, भजन नहीं करेगा, ये बैठेगा नहीं भजन पर, अभ्यास नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा। ये कब, जब ये दूसरे पर भरोसा करने लग जाएगा, ख्याल रहेगा कोई करजत बढ़िया है, मतलब आलसी बन जाएगा। भाई आप कहोगे जी आलसी, कोई अर्थ बताओ आलसी का, कोई व्याख्या करो, कोई एक्सप्लेन करो इस चीज़ को कि कैसे। भाई दो आलसी थे ऐसे, जामुन का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे, लेटे लेटे ऊपर काली काली जामुन लग रही है, ऐसे हाथ पकड़ना है बस, खाली नीचे लटके होता है ना पेड़। जोरे जी कोई आता जाता दो दो जामुन हमारे मुंह में डाल दे तो कितना अच्छा रहे जी। दो दो जामुन मुंह में हमारे डाल दे तो कितना अच्छा, मज़ा आ जाए यार, नज़ारा ही आ जाएगा सब। तो एक जाते जाते एक आदमी जाते जाते उन्हें सोचा भाई दो दो जामुन कह रहे हैं, रुक गया एक आदमी जाते जाते। और वही ऐसे आलसी थे ना जी, आलसी थे, मतलब अपना बार दूसरे पे न डालें, हैं दूसरे पे बार ना डालें अपना। तो जी जाते एक ने दो दो जामुन की बजाय, भाई एक आदमी जा रहा था ना, तो उन्हें सोचा भाई दो दो के है ना, चार चार जामुन डाल दी मुंह में उनके, ऐसे चार चार डाल दी। और थोड़ी देर वो देखता रहे नज़ारा उनका, देखें क्या जुगाड़ क्या है ये। उन्होंने खा लिया, ऐसे खा खो के कहने लगे भाई इन्हें
काकड़े को क्यों या गुठली को कौन बाहर निकालेगा ये बताओ जी। तो जी ये जो गुठली है ना, जो इनको बाहर कौन निकाल लेगा जी। वो तो भाग्य सोचा भाई ये तो मेरे बाप हैं तो पूरे, ये तो वो तो भाग्य सोचा आलसी हैं, तो बताओ थोक नहीं सकते ये तो, बताओ और क्या करेंगे बेचारे। नौकरी जी इनको निकाल के कौन जाएगा इनको जी। वो तो बेचारा अपसेट हो गया, चला गया, सोचा भाई आलसी हैं एक नंबर के, ये कलयुग के आलसी भगत हैं, ये कलयुग के आलसी भक्तों में से श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए हमने दूसरे पे अपना भार नहीं रखना है, कोशिश करनी है भाई हम अपना काम आप ही कर लें। एक माता थी पंजाब में, अरनियाल डेरे की बात है, वो इतनी मजबूत थी साहब, वो बाड़मेर आ गई, हमारी बदली बाड़मेर होगी, वहाँ से भी यहाँ तक डबवाली तक बैठी आई, ऐसे ना लेटी ना कैसे हुई, ऐसी मजबूत। उसको कहे नहीं भाई ये बर्तन हम मांज लें, ना 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 मैं मांज लूँगा आप पे, मैनू चंगा नहीं लगता। वो पंजाबी बोलती थी, कुछ भी करे आप पे करे, वो कुछ नहीं करने दे किसी को। हो गया 80 साल, बहुत पुरानी, मतलब ज़्यादा उम्र की, वो 1.5 उम्र की, पे काम किसी को न करने दे। नौकरा जी मैनू चंगा नहीं लगता दूसरे से काम करावा, मैं आप करांगी, खुद करांगी भाई, मैनू चंगा लगता। एक आदमी बैठे बैठे उपदेश देगा, अरे ये कर ले भाई, ये कर ले, ये कर ले, ऐसे करता रहेगा, बैठे बैठे हुक्म चलाता रहेगा ऐसे। इसी तरीके ऐसा करने से क्या है, मन फिर भजन कहाँ करेगा, भजन नहीं कर सकता फिर आदमी, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई आलस में रहने की, और हम आदतों के गुलाम हैं भाई। जिसकी हमें आदत पड़ गई हम छोड़ते थोड़ी हैं उसको भाई। आलस की आदत पड़ गई तो मन करेगा तो याद करेगा तो कोई आ जाए कर जाए, जैसे आलसी थे ना तो और माता की आपको बात बताई भाई, कुछ भी उम्र भी बूढ़ी है, काम भी आप करना चाहती है, बर्तन धोना है, दूध गर्म करना है, चाय बनानी है। अगर कोई मांगने खाने वाले आ जाते हैं ना जी, डेयरी में आ जाते हैं ना, वो क्या करती साहब, उनके लिए रोटी बनाती बढ़िया, सब्जी बनाती, आलस नहीं करती। कहते माता जी ये कौन है, नौरे मेरे नानके दी आई हैं ये। वो लेडीज आ जाती है ना मांगने के लिए आदमी, नौरे मेरे नानके दिया हैं ये, मैं इनकी खूब सेवा करांगी इनकी चंगी तरह। ठीक है माता जी, मगर इनकी सगाई भी करा देना, मगर हाँ मगर इनकी सगाई भी करा देना, कोई नहीं कोई नहीं। तो जी इसके नौकरी वो भी करावांगी, मेरे नानकिया दिए आएंगी और हो रहे आएंगी। तो मतलब ना नहीं करना, हाँ जी करना, तो मतलब दूसरे बाहर नहीं ढोना। आपने देखी होगी साहब है ना, आपने देखी होगी ना, कहीं पर गए ना सुरेश जी हैं। हाँ सतगुरु पर भरोसा रखो हाँ, और उसी के यकीन पर रहो। यानी हम भरोसा दूसरे पर कर लेते हैं। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे, इसको कोई एक टेप रिकॉर्ड दे दे तो ये उसी का हो जाएगा। नोर यार बहुत अच्छा आदमी, इसको 2 मीटर कपड़ा दे दे कोई, ये उसी का हो जाएगा। इसको जो ये मड़कने वाले जूते होते हैं ना, मड़क मड़क करते हैं, गुरगावी जूते बोलते हैं, कोई इसको वो दे दे, ये उसी के गुण गाने लग जाएगा। बड़ा अच्छा है भाई, बड़े जूते दिए मड़कने मड़कने, बड़ा अच्छा है, मज़ा आ गया भाई। मतलब कहने का भाव यूँ है कि मन है ना छोटे उसी को हो जाएगा। और एक बारी मस्ताना जी महाराज बैठे थे, जब बलूचिस्तान में रहते थे, वहाँ कोई आदमी महाराज जी को कुछ बोलने लगे, तो इतने में कोई अफसर आ गया, उसी का साथ आ गई। अगर न ये कुछ कहे ना इनको हम सीधा कर देंगे, दोबारा कुछ बोले तो मस्ताना जी महाराज बोले, भाई मेरा सतगुरु ही तो है जो तुमको लेकर आया यहाँ तक, मतलब एहसान किया तो सतगुरु किया। तो इसलिए हमने कुछ भी हो जाए तो सतगुरु को बीच में रखना है, भाई सतगुरु को बीच में रखना है। भाई सतगुरु तुमने किया, मैंने नहीं किया कुछ भी, मालिक आपने किया, मैंने नहीं किया। मतलब सतगुरु को मेन समझिए, बीच में लाइए, क्योंकि उसको बीच में रखोगे सारा बार उसी पर आएगा। आप अपने पर रखोगे तो आप आएगा, मैं करोगे तो आपके पर आएगा जी। भाई कर्ता बनोगे कर्ता, तो भोक्ता भी आप बनोगे, भुगतोगे आप ही। कर्ता नहीं बनोगे तो आपके ऊपर क्रियामान कर्म नहीं होंगे, फिर अगला सिस्टम मैंने ख़त्म होता जाएगा। यह जमींदार कणक रखे ना, सारी बेच दे तो आगे क्या खाएगा, यानी खात्मा हो जाएगा उसका, इसलिए वो रखता रहता है, तो ये बीज आगे के चलता रहता है। इसलिए काल भगवान है ना, ये कर्मों को सिंचित रखता रहता है, क्रियावान नहीं है सिंचित, यही प्रारंभ बनते जाते हैं सारे। तो आगे और किसी से कोई इच्छा और गरज न रखो। हाँ भाई आदमी हर वक्त गर्ज रखता है, इच्छा रखता है, भाई ये काम आ जाएगा मेरा, हर वक्त काम निकालना चाहता है,
खासकर हरियाणा वाले आते हैं ना, जुगाड़ रखते हैं भाई, काम निकालने के चक्कर में रहते हैं भाई, इससे काम निकाल लेते हैं, इससे भी काम निकाल लेते हैं, फिर नींबू की तरह निचोड़ के उसको फेंक देते हैं, नींबू की तरह। सोचा अब इन तिलों में तेल नहीं है, ऐसा बोलेंगे। यानी अपन ने किसी पे गर्ज नहीं रखनी भाई, है ना। तो अगर रखेंगे तो जब हम सतगुरु को तो छोड़े दिया ना, सतगुरु तो गया अंदर से भाई, जो कुछ करना सतगुरु का आश्रय करना, लेके करना है आगे, यही दुआ। दूसरों का भार अपने ऊपर लेने के लिए सदा तैयार रहो। भाई कुछ भी काम करो सदा अपने आप रहो भाई, ये भरोसा ये नहीं दूसरे भरोसा ना है हमारा, कोई सतगुरु तो बीच में गया भाई, सतगुरु ने इसके ज़रिए मेरा काम किया हुआ है भाई, करने वाला सतगुरु है और दूसरा नहीं है। वो बनाए काम किसी के अंदर से, किसी के अंदर बैठ के काम करे, कुछ भी करे, वो काम उसका है। मस्ताना जी महाराज ने लिखा हुआ है किताब में मस्तवाणी में कि आप भजन में बैठ जाओ चौकड़ी मार कैसे अच्छे से, तो भगवान परमात्मा आप आ जाएगा, किसी रूप में खड़े हो जाए, बोल भाई तुझे क्या चाहिए, क्या खाएगा, क्या की ज़रूरत है आपको, आपने आके बैठ जाएगा खुद ही। तो भरोसा किस पर है ना, सतगुरु पे। मस्ताना जी महाराज भजन में बैठे थे बलूचिस्तान में, तो बाबा जयमल सिंह का स्वरूप आ गया, बोला कि ऐसे करो, तुम पुराने भक्तों के सिरताज हो, ठीक है, तुमने बलूचिस्तान में रूह चिताने का काम हमने आपसे लिया, ठीक है, अब आप सिरसा जाओ, वहाँ सतगुरु का जश करो, वहाँ पर सतगुरु की रूह आपके इंतजार में हैं। तो मस्ताना जी के कोई फ़र्क पड़े नहीं, बैठे रहे आराम से। फिर बोले दोबारा फिर कि जी आप मेरे मुर्शिद के गुरु हैं, माने मैंने, पर मैं जाऊंगा अपने गुरु के हुक्म के अनुसार, जो मेरा गुरु कहेगा, गुरु यानी श्रवण शाह जी महाराज कहेंगे। थोड़ी देर में बाबा जयमल सिंह का स्वरूप श्रवण शाह जी के रूप में बदल गया। क्योंकि भाई मैं ही था ये, जयमल सिंह ने मैं ही था ये, मैंने तेरे प्यार की परीक्षा लेने के लिए, विश्वास देखने के लिए ही मैंने रूप बनाया था। नोरे ठीक है, वो बात सच्ची है, आप ऐसा ही करो, शीशा जाओ और वहाँ रूहें आपके इंतजार में है, भजन करो। तो तब आए वो, यानी भरोसा किसका किया, सतगुरु का किया। एक महाराज किसी का संदेश लेके गए, वो महाराज संत हो, बड़ा खुश होया, लोग कह जी आप कहो तो कौन सा आपका रूहानी पर्दा खोल दें बताओ। वो पीछे 2 कदम पीछे हट के बोले, लोग कह महाराज ऐसा मत करना, मेरा खोलने वाला खोलेगा जब मुझे इसके योग्य समझेगा, भाई मेरा गुरु खोलेगा जब मेरे को इस योग्य समझेगा, आप ऐसा ना करें, ठीक है ना जी। और हम देख लो साहब भाई, कहीं भी हाथ लग जाए, कुछ भी मिल जाए अपने को, तो मतलब विश्वास सतगुरु प्रति होना चाहिए हमें, भरोसा सतगुरु रखो, बाहर भी सतगुरु रखो, इच्छा भी सतगुरु रखो, भाई यही करेगा जो कुछ करेगा। भाई एक की आस, एक की नहीं आस कुशल कहाँ से होई, एक का ही भरोसा, एक ही आस, एक का विश्वास। चराते के तुलसीदास, भाई जो कुछ है ना जी, तुलसी साहब कह रहे हैं भाई एक का भरोसा होना चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति की जरूरत है, न कि अनेक। जिसके कई पति होते हैं वह वेश्या कहलाती है और उदास परेशान रहती है, और जिसका एक पति होता है वह खुश रहती है, मौज मस्ती में रहती है, उसको कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हमें सतगुरु पर भरोसा रखना है, सतगुरु विश्वास करना है, उसी का जो भी कुछ करना है। फिर ही तो आएगा वो, अरे भाई सतगुरु फिर ही तो आएगा जब हम विश्वास भरोसा करेंगे। जैसे एक देसी कहावत है, हिंदू और मुसलमान थे, वो कहने लगे जी हमारा अल्लाह बड़ा है, और हिंदू कहने लगे जी हमारे 33 करोड़ देवी देवता बड़े हैं। चलो ठीक है, वो दीवार पर चढ़ गए, मगर अभी मैं अल्लाह कूद जाऊँगा सही सलामत, तुम्हारा अल्लाह बड़ा है, तुम्हारे सही सलामत कूद गए तो तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता बड़े हैं। तो जी वो अल्लाह करके कूद गया तो सही सलाम ठीक हो गया जी। तो हिंदू की बारी वो अल्लाह करने, पहले तो राम राम करने लगे हैं, वो अल्लाह करने उन खाली, थोड़ी देर में राम वो लक्ष्मण करने लगे। राम इतना तैयार हो आया है, इतने लक्ष्मण तैयार होने की कोशिश कर, धनुष उठाए, इतना हनुमान करने लगे। अरे हनुमान ने इतने गदा उठाई, मारा कोई भगत याद कर रहा है, तो इतने सीता करने लगे। सीता ने इतने साड़ी सोड़ी बांधी, तैयार किया, मेकअप वगैरह किया, इतने तो टूटे गए बेचारा, है ना। इतने टूट गया, इतनी देर में थोड़ी कोई टाइम, तो इतना थोड़ा टाइम लगेगा,
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को नाम तो जरूर ले रखे हमने, और नाम लिया मैं 20-30 साल भी हो गए, 50 भी हो गए, और भाई डेरे में भी खूब जावे हैं, और 90 डिग्री से कम ऐसे नारा भी नहीं बोलते, झुक के पूरा बोलते हैं, पूरा 90 डिग्री से झुका पूरा है, झुक जाते हैं। जैसे इस तरह सीधा शरीर तो कोई आजकल है ही नहीं है, लेडी भी है न्यू बोलेंगे, क्या नहीं जी। और जब कोई बात आती है तो फिर देखो झटका जी, फिर डर जाते तो सर अरे मैं तो बहुत प्रेमी समझ रखा था, ये तो जमाए अरे तो बहुत कड़क आदमी है, तो हम डर जाते हैं उससे। ना 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 मैंने चाहिए भजन ईसा ना सत्संग चाहिए भाई, मैं तो दूर ही ठीक हूँ, डरने लग जाता है आदमी मेरे। तो इसलिए हमने उपदेश से उदाहरण बेहतर है, उपदेश से रति भर का अभ्यास डेढ़ भर के ज्ञान से अच्छा है। इसलिए आप शांत रहिए, मस्त रहिए। चलो ठीक है, जिसे हैं हम पड़े रहेंगे, जिसे है भी पापी, कम से कम पर्दे पे तो ना हो, लोगों के नज़रे में तो भाई शांति से जुबान से प्यार से बोलने से रहें, क्यों जी। तो इस तरीके से हो, हमेशा खुश रहो, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो, खुश दिली पेश आने से बढ़कर और कोई ऊंची बात नहीं है। भाई हमेशा खुश रहो, ये प्रश्न नहीं होया कि भाई खुश रहना कौन नहीं चाहता, खुश रहना कोई नहीं चाहता, सब खुश रहना चाहते हैं, पर खुश हो क्यों नहीं पाते। कारण क्योंकि जब तक हम भजन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, और हमारा ध्यान सिमट के ऊपर नहीं आता, जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, अंदर से खुश नहीं होंगे तो हम बाहर से भी खुश नहीं होंगे, बाहर से खुश नहीं होंगे तो हम जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे उनको भी दुखी रखेंगे, खुश नहीं कर सकते। तो अब जब हम भक्ति करेंगे अंदर तक खुश हो जाएंगे, अंदर तक खुश होंगे तो बाहर तक खुश हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे उनको खुश रखेंगे। यानी खुश रहना सब चाहते हैं पर हो नहीं पाते, कारण क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते, भक्ति नहीं करते। यानी एक तो पानी सादा पिया, एक चीनी घोल के पिया के तो मिठास तो जब भी होएगी ना। और बड़े बूढ़ों का क्या कहना है, जितना गुड़ डाल लेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना आप भजन करोगे, अभ्यास करोगे, सिमटा होगा आपका। यह ध्यान रहे, भजन उसको कहते हैं जब आपकी रूह सिमटना शुरू कर देती है। तो कबीर साहब जिन लिखा हुआ है, जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास, जितना जितना भजन करेंगे उतना मालिक हमारे अंदर बसेगा। कब बसेगा? जब हम अभ्यास करेंगे। कैसा अभ्यास करेंगे? जब हमारा मन या ध्यान आँखों के बीच में हो, वही हमारा मन नामों को धराए, बिल्कुल कोई ना जोर ना कोई दबाव ना खिंचाव, बिल्कुल आराम से बैठे। हाथ आप चौकड़ी मार के भी हो सकती है, आपके लेट के भी हो सकती है, आपकी कुर्सी बैठ के भी हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी, भाई शरीर के अनुसार। भाई शरीर में फ़र्क है तो सिर टांग करके बैठ सकते हो, दीवार का सहारा ला सकते हो, कुर्सी बैठ सकते हो, कुर्सी बैठ के सिर टांग कर सकते हो। मतलब ध्यान आँखों के बीच में हो और वही नामों को दोहराए, इसको भजन करना कहेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे, आपका सिमटाव नहीं होगा, आप अंदर से खुश नहीं होंगे। जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। देख लें हम प्रेमियों को, देखो ईर्ष्या वाले देखो देखते तो ईर्ष्या ही करते हैं, वैरोध रखने वाले तो वैरोध करते हैं। जिसे उनके आते हैं बेड़ी फिर है ना, एक वह बेड़ी नहीं छूटेगी उनकी साहब, भाई वो बेड़ी नहीं छूटेगी उनसे। अब भजन भी करें, डेरे में जाए, सारे सदवाणी भी खूब करें साहब, सारी बात मैं तो वो नहीं छूटेगी। कारण है क्योंकि हम अभ्यास नहीं करें, सिमटाव नहीं हो रहा, हमारा मन मजबूत नहीं हो रहा है। मौजूद जब होगा ना, जब हम भजन करेंगे, सिमटाव होगा। भाई भजन पे तो बैठते सारे हैं, मगर सही ढंग से भजन नहीं हो रहा। सही ढंग से तवज्जो से भजन होने लगेगा जब हमारे मन पर फर्क पड़ेगा, वैसे नहीं पड़ेगा जी। वैसे तो थोड़ी अवस्था के लिए होगा। जैसे जब आप यहाँ डेरे में इकट्ठे होकर बैठे हैं अब संगत में, तो आपको क्या कि सबका भजन होता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी लाइट होती है, ऐसे दीवा बन जाते हैं, उसके प्रयास में शांति मिलती है। जब सतगुरु के प्रेम इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर रहमतें बरसती हैं, सतगुरु आ बैठते हैं, पर अब सिमरन में आप निरंकारा भगवान खुद आ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ शांति प्रेम उतरता है, बड़ा आनंद आता है। फिर जो दो घर जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, उन्हें संप्रदाय फिर वैसे हो जाएंगे। कैसे दो लिखा कबीर साहब जी ने, यह है कलयुग का जीव है कबू नहीं माने, कोट सुने ज्ञाना, जैसे आँख लाख डिंग पिंगले पाछे का समाना। जैसे ये कलयुग का जीव है, भाई सुने का नहीं, कितना ज्ञान सुना दो, ये एक बार तो जैसे सत्संग आएगा और आएगा तो शांत हो जाएगा, बड़ा नारे बोलेगा, अभ्यास करेगा।
जैसे लाख होती है ना, आग के आगे ले जाएंगे तो नरम हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, दूर करेंगे फिर कड़ी हो जाएगी। एक बार सत्संग के संपर्क में तो हो जाएगा, फिर रहेगा वैसा का वैसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ बात का कि भाई हमने नामों को यहाँ से जाएंगे तो भी नामों को दोहराते जाना है, फिर आपका प्रेम जो कहते हो वही बना रहेगा। मन को कभी खाली न रखो। हाँ, यानी इससे पहले अलग बोलो साहब। हमेशा खुश रहो, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो। हाँ, जैसे भाई खुश कब रहेंगे, ये भजन से रहेंगे, अंदर से खुश रहेंगे। प्यार मोहब्बत से कब मिलेंगे, सबसे जब हमारे अंदर सतगुरु होगा, प्यार होगा। भाई मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि भगवान या परमात्मा क्या है। परमात्मा न कोई हाथी है, न घोड़ा है, न गधा है, न कोई और शेर वगैरह है। परमात्मा प्यार है। जिसके अंदर वो आ जाता है उसके अंदर भी प्यार आ जाता है, यह पहचान है। अगर आप खूब भजन करते हो, खूब बैठते हो, सारा कुछ करते हो, फिर अंदर से आप गर्म आ गए तो फिर गर्म दास ही हैं, फिर भगवान दास थोड़ी बनेंगे। भाई भगवान दास तो जब बनेंगे जब अंदर प्यार आएगा। इसलिए ये चीज़ मतलब कहने सुनने की नहीं है, जब अंदर आ जाता है फिर ऑटोमेटिक शरीर ऐसा हो जाता है। जैसे दूध मलाई अपने आप आ जाती है, इसी तरीके से ये प्यार से बोलना, दूसरे की इज्जत करना, किसी की मदद करना, प्यार मोहब्बत सारे गुण ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे। कि कोई दुखी हो रहा है उसको समझाना बुझाना, उसके दुख में हिस्सेदार, ये मतलब अपने आप आ जाए, लिया ही नहीं जाते हैं। ये अपने आप आते हैं कब, जब आप भजन करोगे, सिमटा होगा। ये नैतिकता के गुण हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप बिना बुलाए। कि जैसे दूध मलाई अपने आप आ जाती है गर्म करते ही, इसी तरह ये अपने आप आ जाएंगे जी। आगे खुश दिली से पेश आने से बढ़कर और कोई ऊंची बात नहीं है। हाँ, यानी खुश दिली से बढ़कर, पेश आने से बढ़कर कोई खुश दिली, यानी जब प्रेम में आपस में नारा बोलते हैं तो उनके अंदर 70 रहमतें बांटी जाती हैं, 70। और एक रहमत उसके मिलती है हाथ में जो आगे से यश करता है। भाई जैसे दंड सतगुरु हमने बोल दिया, अगले ने भी हाँ कर दिया, गर्दन हिला दी या कुछ भी कर दिया, या तो उसके में एक रहमत आएगी। उन्हें तो पहले जिन्होंने पहले बोले नारा उसके में आएगी। जब दो प्रेम मिलते हैं तो उन दोनों का हज हो जाया करता है, हज जैसी कीमत मिलती है उनको। हज जैसे मुसलमान भाई जाते हैं ना हज करने, कितनी मेहनत करते हैं वो, और नारा बोलते हैं, प्रेम दो मिलते हैं तो हज हो जाता है। कब? प्रेम से। फिर अगर आप जब तक खुश रह सकते हो, जब तक आप हंस कर बोलते हो, या जब तक आप हंस सकते हो, खुद शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता आपका। जब तक आप हंस सकते हो, खुद शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 मिनट हंस लें तो 3 किलोमीटर की सैर है। 1 मिनट हंस लेता आदमी तो 3 किलोमीटर की सैर हो जाती है। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, खुशी से बढ़कर, यानी खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, और टेंशन जैसी कोई बुराई या रोग नहीं है। टेंशन जैसा, क्योंकि उसका इलाज नहीं, उसका भाई मानसिक रोग का कोई इलाज नहीं है। यानी खुश दिल से मिलना ये मतलब एक आदत है, या क्योंकि एक अदा है जो सबके पास नहीं होती। आधे आदमी एक देश से देख के जलने लग जाएंगे, जब ये दुख हो जाएगा भाई ये आगे क्या है ना, कहते हैं ना प्रेम में, और मेरे को देख के यार आंखें मोटी मोटी कर लेता है, ये मुंह बारी बारी कर लेता है, आंखें काटने लग जाता है। देखते नहीं मेरे को, देखते राम जाने क्या हो जाता है इसके। हाँ जी, मेरे आते ऐसे होने लग जाता है ये। तो बोलो साहब, मन को ये इसी को दोबारा से बोलिए साहब। उसी को जी। हमेशा खुश रहो, हाँ, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलो। अगर आप सबसे प्यार से मिलोगे, मोहब्बत से मिलोगे, तो आप जाने जाओगे भाई पूरे फ़कीर के शिष्य हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे, ईर्ष्या करोगे, हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, हैं धन्य हथियार लोगे, जोर साज बोलोगे,
तो समझ जाओगे भाई यह आदमी रिजेक्ट है, भाई रिजेक्ट है, ये ऐसी है, डुप्लीकेट आदमी है। तो और जो प्यार प्रेम से बोलता है तो उसके कुदरती खिंचाव हो जाता है, उसका कुदरती तौर पे खिंचाव हो जाएगा उसका। स्वामी विवेकानंद को राजा अजीत ने, खेतड़ी वाले ने, खेतड़ी का राजा था, उसने उसको अमेरिका भेजा था। तो उसने भाषण दिया था, उसको कटाक्ष किया था, भाई तो जीरो के ऊपर बोले, तो मजाक किया था। उन्होंने जीरो के ऊपर 72 घंटे भाषण दिया। जीरो से भाई सब कुछ होता है, सब कुछ जीरो में मिल जाता है। और सारांश दिया है कि हम अपने आप को जीरो रखें, जीरो न कि हीरो, जीरो रखें। जीरो को आप घटा बढ़ा नहीं सकते भाई, जीरो को आप जमा घटा नहीं कर सकते कुछ, जीरो की जीरो ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं कर सकते उसको जीरो। तो अपने जीरो को रखो, यानी दीन रखो, नम्रता सहित पेश आओ दूसरे से, या खुश दिली से पेश आओ, तो जिससे आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सके, है ना। तो उसको 72 घंटे भाषण दिया ना, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवी देवता भी ऐसे ही थे भाई, गोपियाँ उनके पीछे भागती थी, ऐसे वैसे ये था। तो 72 घंटे के बीच में ही स्वामी को उठ के पीछे आने लगे। तो वो जो प्रजा थी, संगत थी जो, वही उठ के पीछे आने लगी, कहने लगे भाई तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो उठ के। लोग कह रहे जी आपके अंदर आकर्षण है जो हमारे को अपनी ओर खींचता है। इसी तरीके से भाई हमारे देवी देवता होते थे, उनके अंदर आकर्षण होता था। जो संगत थी, जो प्रजा थी, जो थी वो संगत उनके पीछे फिरती थी ऐसे, मतलब वो नहीं भागती थी, उनको भगाने की कशिश पैदा होती थी उनके अंदर, भाई आकर्षण था, अट्रैक्शन था उनके अंदर, इस वजह से। फिर उनको समझाइए बात ये। तो इसलिए आप भजन सिमरन करोगे, बैठोगे, आप अभ्यास करोगे, तो दूसरे को महसूस हो जाए भाई कुछ कुछ है इसके पास। अगर आप ईर्ष्या वैर नहीं तो रखोगे तो आप भागोगे नहीं, अगर इसके पास कुछ नहीं। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी फरमाया करते थे, जो निंदा करता है, वैरो रखता है, एक दूसरे को नीचा दिखाता है, उसके पल्ले कख नहीं है। कख बोलते थे बाबा जी, कख नहीं है। पंजाबी बोले भाई कख नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। यानी जब गड़ा भर जाता है वह टिक जाता है, हल्का होता है, छलकता है। यानी जब हम भजन सिमरन से भरपूर हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे, हमें ज़रूरत क्या रहेगी किसी की, भाई हमें ज़रूरत क्या रहेगी किसी की, रही नहीं। ना तो हम किसी को सफाई पेश करेंगे, ना दिखावा पेश करेंगे। आप करोड़पति है, कोई आपको नंग कहेगा तो आप कहोगे नंग कहते, इससे कहने से मैं नंग थोड़ी हो जाऊंगा। करोड़पति है तो करोड़पति रहूँगा, नंग है तो नंग रहूँगा, कहने से थोड़ी हो जाएगा, परवाह नहीं करेगा। तो हाँ आगे, खुश दिली से पेश आने से बढ़कर और कोई ऊंची बात नहीं है। हाँ आप भी देख ले, संगत में जो प्यार से प्रेम से बतलाता बोलता है, वे संगत उसको ज़्यादा महत्व देती है। जो आते हैं उंगली चलाने लग जाए, आंखें काटने लग जाए, कटाक्ष लग जाए, ऐसे क्यों करे जैसे कोई है, उन्हें कहेंगे बचो यार इससे, थोड़ा बचो, थोड़ा दूर दूर हाथ हिलाएंगे, दूर दूर जाना इसको हाथ इशारा करेंगे ऐसे ही। तो मतलब कहने का क्या है कि कुत्ता भी होता है ना, उसको भी प्यार चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, किसी को थोड़ा चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, सबको ज़रूरत है इसकी। अगर वो आपको दोगे तो वो आपके हो जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो प्रेम है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। जो भी कुछ है भगवान है, प्यार ही तो है। अगर वो प्यार अंदर नहीं आया तो क्या फ़ायदा होया। जैसे तेली के साथ ब्याह करा लिया, तेली के साथ, तेली होता है ना, तेल निकालता है, तेल बेचता है, और सिर के इन बालों का है, तेल लगाना का है ही नहीं, तेल लगाने के लिए कुछ भाई लगाने के लिए तेल है नहीं, तो क्या फ़ायदा हो तेली के ब्याह कराने का। तो इसी तरीके से नाम ले लिया, नाम लेगा क्या फ़ायदा अगर हमारे अंदर शांति ना है, हमारे अंदर चैन नहीं आए, कोई दूसरे को नहीं लगे कि भाई अलग जगह जाता है, ये तो बड़ी शांति है और मैं भी जाऊँगा। बता भाई कहाँ जाते हो आप जी, ऐसा स्वभाव कैसे है आपका, भाई कैसे क्या मिला आपको। जैसे बाबा मस्ताना जी महाराज सिकंदरपुर गए तो वहाँ खूब नाचते रहे कई घंटों से। तो वहाँ पूछा भाई तेरे को मस्ती कहाँ से मिली, भाई मैंने मस्ती मांगी थी तो मैंने मस्ती मिल गई, लोगों ने और कुछ मांगा तो और कुछ मिल गया। तो इसका मतलब सार क्या है कि भाई जो कुछ है ना अभ्यास है, मेडिटेशन है, उसे करने से ही ये गुण आएंगे। चाहते तो हमें भाई प्यार से मिले, पे शांति से रहें, गुस्सा ना करें। एक प्रेमी था, हम बाजितपुर डेरे में रहते जब, वो बोला कि मैंने, वो कनेक्टर था समझिए एक तरह से बसों में, नगर मैंने आज गुस्सा करना नहीं, रोज़ मेरी लड़ाई होती है, गुस्सा करना नहीं मैंने, आज कुछ भी हो जाए जी। उसने क्या किया साहब, एक आदमी था कोई,
ये कई वैरायटी के आते हैं बसों में तो जी, कई वैरायटी के आते हैं ना जी। वो तार का बंडल होता है ना जी, तार का बंडल है ऐसे, वो रास्ते में रख दिया उन्हें तार का बंडल। उसने कहा कि पहले तक दो बार क्या भाई साहब इसने थोड़ा हटा लो, तो फिर भी नहीं हटाए। हटाता हूँ पैसे नहीं लेता क्या? भाई फ्री में थोड़ी सवारी कर रहा हूँ, पैसे दिए मैंने तो। अरे भाई पैसे दिए ना, थोड़ा साइलेंट कांटे लगेंगे, किसी का भाई चुभेंगे, खून निकल जाएगा जी। फिर भी वो उसकी और आँखें काटे उठावे ने, तीसरी चौथी बार 2-3 बार तो दीनता धारण करी बेचारे ने, हैं जी, 2-3 बार तो। चौथी बार तो उसने उठा के उसको फेंका, फिर नहीं इधर तारों को उठाएगा नहीं तो वैसे नहीं मानेगा तो मतलब नहीं करे भाई। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, क्या करूं? कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। फिर जैसे घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो अक्सर हम अंदर से ना लड़ाई झगड़ा करें, ऊपर से करें। भाई जो अंदर वाला सतगुरु है ना, अंदर वाला प्रेम ना दे किसी को, ऊपर से धमका खुड़का दो। भाई आप दिल से ले लेते हो ना, जब आप टूट जाओगे। ऊपर से कुछ नहीं बिगड़ता। मास्टर देखे होंगे आपने, स्कूल में देखो कैसे लाल पीले हो रहते हैं हैं, डंडा लेकर मारने आएंगे, कभी कुछ करेंगे, गाली पकड़ने लग जाएंगे। और उनका होता कुछ नहीं जी। और अपने ऑफिस में जाओगे, हंसेंगे, रसोले खाएंगे अपने आराम से। तो देख लेना, कभी देख लेना जी आप। इसलिए मतलब ये अंदर से नहीं, बार बार से करना अपने को। ऐसा करने से क्या रहेगा भाई? अगर आपने वो दिल दे दिया अंदर से किसी को, मान ले वो दे दी चीज़ अंदर से, खुशबू है हमारी, वो हमारी वो गैसी है, वो दे दी ना हम दूसरे को, तो आपका वजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक ताकत है। बोलने से हमारी रूहानी तरक्की, आध्यात्मिक ताकत शारीरिक और मानसिक खत्म हो जाती। कभी भी देख लेना, बड़ करता रहे हुए ना आप, वजन करने वाले गैस ही खत्म हो जाएगी। जुबान एक पाइप है, हृदय के अंदर जितना प्रेम होता है वह पाइप के जरिए बाहर निकाल देती है। जो बात बताने की नहीं होती उसको ही बता देता है। अरे भाई ये तो बता ही दिया मेरे को, तो क्या करूं? उतरी होठिया चढ़ी कोठिया, फिर कोठे चढ़ जाएगी फिर होठ से निकलने से। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कम से कम बोलिए, बोलो तो मीठा बोलो, नहीं तो चुपे रहना अच्छा है। मन को कभी खाली न रखो। सेवा करो या भजन सिमरन या किसी को नेक उपदेश दो। इसे हाँ, यानी हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, बेला ना रहो, खाली मत रहो। चाहे तो भजन करो या सेवा करो या किसी को नेक उपदेश दो या पोथी पढ़ो। भाई किताब पढ़ो परमार्थी, उसके पढ़ने से क्या होगा? बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने लिखा है, आध्यात्मिक किताब पढ़ने से परमार्थी शौक होने लग जाता है। परमार्थी में शौक बने रहेगा। परमार्थी कब? जब आप यानी आपका दिमाग है, दिल की ताकतें कहाँ जाएंगी? जो कुछ आपने किया है, किया क्या? अच्छा, तो आपने किताब पढ़ी है, से आपने भजन किया है, से आपने सेवा करी है, से आपने नेक उदय समझाया किसी को अच्छे से। वैसे तो समझता वो है जिसको मालिक अंदर से समझाना चाहता है, जिससे आपको हमदर्दी है, उसको समझाने में कोई बुराई भी नहीं है। इसे किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। हाँ, यानी महाराज ये कह रहे हैं भाई कि किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। अच्छा काम क्या है? अच्छा काम यही है 4 काम, जो बस सेवा करो या सेवन करो या नेक उपदेश दो या पोथी पढ़ो। ये नेक काम है, अच्छा काम है, पॉजिटिव है ये। हाँ जी। मन कभी खाली नहीं बैठता। हाँ अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा ज़रूर करेगा। हाँ भाई, इसकी आदत है ये तो। भाई अच्छा नहीं करेगा तो बुरा जरूर करेगा, इसकी आदत है भाई। ये तो आप देख लो कभी भी। और जब पढ़ते थे मास्टर कहा करते थे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग यानी आप खाली छोड़ दो, 10 साल पहले की बात आके ले आके खड़ी कर देगा आपकी। 15 साल पहले की बात याद दिलवा देगा आपको। छोटे छोटे थे, अरे 4 साल पहले की बात याद दिला देगा, इन्हें मेरे को गाली दे थे, उसी के बारे में गाली बकने लग जाएगा, उसी का चिंता करने लग जाएगा जी। इसको देखूंगा, मौका मिलेगा तो ऐसे है। उसके बारे में सोचेगा भाई इसका कोई गलत हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसको पता चले कोई, मैं बोलूँगा मौके में। यानी हर वक्त हम एक दूसरे को कटाक्ष करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। कभी देखना हमारी सारी तवज्जो, सारी शक्ति, सारा ध्यान दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे की निंदा चुगली में, दूसरे से विरोध करने में, दूसरे ऐसे ही लगा रहता है हमारा मन।
और हमने दुआ कौन सा याद करना है, भले से भला करे यह है जग का व्यवहार, बुरे से भला करे यह है विरला संसार। भाई भले से भले तो सारी दुनिया करती है, बुरे आदमी का भी भला चाहने वाला यह विरला होता है। भाई आपके साथ कोई बुरा कर दिया था, आप हर वक्त उसके चक्कर में रहोगे, भाई इसको करूँगा सीधा, भाई सारी उम्र नहीं निकल जाती है हमारी। देख लो बड़े बड़े बाबा जी फरमाया करते थे, वकील साहब जी महाराज हमारे संत जी, कि भाई हमारे गांव में चौटाला में बड़े बड़े पंतरी थे, उनकी सारी उम्र ऐसे निकल गई। बाबा जी फरमाया करते थे राजनीति बड़े बड़े थे, इसी बातों में निकल गई उनकी। और सारी बातों का निचोड़ ये है कि भाई ये समय ना कीमती है, मौत ना आना है। अब आपने क्या करना चाहिए, आपके सामने नज़रिया है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, यह जान को एक दिन जाना है, चाहे तो मौत के वाले कर दे या सतगुरु के वाले कर दे। यह आप पर फैसला है, आप पे डिपेंड करता है, आप निर्भर है कि आप कौन सा काम करना चाहोगे। इसलिए अक्सर हम आत्मा कल्याण करना चाहेंगे। आत्मा कल्याण के लिए तो आप भजन में लगे रहना, भक्ति में लगे रहना। आगे सेवा से अंतकरण शुद्ध होता है और भजन में तरक्की होती है। यानी जब हमें सेवा, एक बारी सेवा चालू करनी मुश्किल है, फिर रुकनी मुश्किल है। आप शुरू कर दो एक बारी, फिर ऑटोमेटिक मन करेगा ये भी कर लो, ये भी करता रहो। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 शुद्ध होते हैं सेवा से। यानी ये सेवा के देख ले मस्ताना जी महाराज को, आप जब बलोचिस्तान से ब्यास आते थे तो संगत के जोड़े अपने झोली में रखते थे ऐसे, भाई संगत का जोड़ा या जूता चप्पल गुम हो जाएगा, डेरे की बदनामी होगी, यानी इतनी चिंता रखते थे इस चीज़ के बारे में भी। और अपने को देख लो कितनी चिंता है साहब, किस चीज़ की। अपन चिंता किस चीज़ करते हैं, कुछ बात कह देने भाई हम तो आएंगे नहीं आगे। हाँ, एक प्रेमी था कोई लेडीज, तो बाजितपुर डेरे में कुछ बात होगी उनकी, तो घूम फिर के मेरे को बोले, नुकरे जी अपने डेरे को सिर पे धर कर नाच ले। नुकरे जी अपने डेरे को सिर पे धर कर नाच ले। हाँ जी, मैं कहा भाई इतने बड़े डेरे को मैं सिर पे धर के नाचूँ, बता नाचना तो मेरे को आता नहीं है। ऐसा करता हूँ इसकी फ़ोटो तार के सिर पर रख लेता हूँ, भाई तेरा तो कमाना ही पड़ेगा जी। मतलब कहीं पर नहीं, सिर पर धर कर नाच ले आपने डेरे ने। तो जी कहने का भाव यूँ है कि जी हर थोड़ा सा बोल दे किसी को। बाबा जी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, किसी को भी छेड़ेगा देख ले साहब, किसी को भी बढ़के ही पड़े साहब, वो बढ़के ही पड़े। राम जाने कितनी चीज़ें छुपा कहाँ रखी है इसने। हैं भाई बढ़के बैठे हो बेचारा। एक कहावत आती थी, एक ने ऐसे किताब ले, ऐसे नो ऐसे अपने गुरु को दे दी, नूर महाराज जी संभालो मेरी रचना है ये। महाराज जी ने ऐसे किया, ऐसे देखा नूर लिखा तो बहुत अच्छा है, अगर इसके अकॉर्डिंग जिया जाए तो। नूर जी आप तो मेरे पर शक कर रहे हो जी, मैं तो जमा शीतल दास हो रहा हूँ अब। जी मैं तो जमा शीतल दास हो रहा हूँ, बिल्कुल जमा शीतल। भाई देखो कहने की बात अलग है, जब भाई परीक्षा में बैठा जाएगा पता तब चलेगा। परीक्षा होती है जब पेपर होते हैं। तो ना जी आप मुझे हल्के में ले रहे हो, आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया जी, इतना बड़ा, और आप फिर भी कहते हो जी चलो फिर चलो कोई बात नहीं। तो उसने जी सुबह सुबह भेजा चेले को, जब ये आग लेके आए सुबह तो गया जी, खुड़काया दरवाज़ा जी कि कौन है भाई जी, मैं तो चेला हूँ जी, आपको पता नहीं इसका, तेरा भी गुरु वही मेरा भी वही है। फिर तू किस लिए आया मेरे पास, ये बताता हूँ किस लिए आया। नहीं मैंने आग लेनी थी जी। अरे आग है नहीं भाई, मैंने टीपा लगवा रखा है जी, मैं कुछ करता ही नहीं अपने आप। अरे मैं तो थोड़ी ही चाहिए, गणी थोड़ी चाहिए, मैं थोड़ी ही चाहिए, मैं गणी थोड़ी मांगूँ, थोड़ी सी तो मांगूँ मैं। अरे मेरे को गणी थोड़ी, जा भाई तू दिमाग ख़राब ना कर मेरा, जा। तो चला गया जी। शाम को फिर गुरु ने भेज दिया उसके। नहीं कौन सा है भाई, आगे चाहिए मेरे को तो। अरे तेरे को बोला था सुबह भी, नो कि मैं के गणी मांगू जी, थोड़ी सी तो चाहिए, मैं थोड़ी सी चाहिए मेरे को तो। अरे मेरे पे थोड़ी नहीं गणी, जा भाई जाओ। फिर गुस्से से बोले थोड़ा सा गर्म स्वभाव में। तो जी फिर अगले दिन सवेरे फिर भेज दिया। फिर गुस्से से बोले फिर आ गया तुम, ऐसे वैसे ज़ोर से बोलने लगे थोड़ा, यानी थोड़ा धुआं सा उठे, आग में थोड़ा धुआं उठने लगे, थोड़ा आग लगी, थोड़ा धुआं सा उठने लगे। और फिर आ गया तो ऐसे से आवाज़ मारने लगे ज़ोर से।
न्योरे जी मैं तो आग लेने आया था जी, मैं देव तो आपकी मर्जी, मैं क्या घनी मांगू, थोड़ी चाहिए मेरे को तो। फिर कहते थोड़ी थोड़ी घनी जी, है ही नहीं मेरे पास, थोड़ी घनी करता है। तो जी शाम को फिर गुरु ने भेज दिया जी। तो वो तो भाई क्या किया, गुरु ने तो लाठी ठाई, लंबी सारा लाठी घुमाया उसके ऊपर को, चेला तो बेचारा दीवार उठ के बाहर कूद के बाहर चला गया, ऐसे ही चला गया पीछे। तो कुंडी बंद कर ली चेले ने बाहर से, अरे जरा ऐसे खोल कैसे, नोरे महाराज जी मैं तो थोड़ी सी आग मांगू था, तेरे पे तो भंडार के भंडार भरे पड़े हैं जी, हैं मैं तो थोड़ी सी मांगू था तेरे से, तो भंडार के भंडार भरे पड़े हैं, किसी को छेड़ के देख लो ना आप जी। कहीं पीछू जा रहे थे जी, नौकरा जी ये कौन सी डिपार्टमेंट के आदमी हैं, लाइन में जा रहे थे, आगे पीछे लाइन में जाते पक्षी अक्सर कभी देखना, पक्षी उठेंगे लाइन में जाएंगे, कीड़े मकोड़े लाइन में चलते हैं। नौकरा जी ये कौन से डिपार्टमेंट के आदमी हैं जी, नौकरा जी हाथ लगा के देख लो इनको जी आपको भाई इनको छेड़ कर देख लो आप कौन से डिपार्टमेंट के, आपको सब पता चल जाएगा जी। मत दिन छेड़ेंगे कूद पड़ेगा, कट मारेंगे ना जी। हाँ जी, तो इसीलिए अपन भी यही है साहब, अपना भी हाल है, पर किसी को छेड़ के देख लो अपने में से, नौकरा ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे थोड़ी घर से काटे हुए थोड़ी हैं हमें मन कुछ कुछ बोले लगे, पता नहीं क्या क्या बोलेगा इब्राहिम की तरह, भाई ऐसा है वैसा है, घर होता तबाह कर देता है, ऐसे सत्संग में आके मेरे को ऐसा कर रखे है, ये कर रखे हैं दीनता दिखा रखी है, मैं दीनता कर नहीं बोल रहा हूँ मैं तो, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बोलेगा। दो आदमी थे ऐसे, वो ऐसी महफिल लगी हुई थी ऐसे, तो दो आदमी स्टेज पे बैठ गए, नौकरा जी हम शांति प्रिय हैं, हमें आज तक गुस्सा आया ही नहीं। तो दो लेडीज उठी, दो लेडीज, नौकरा हम इसको गुस्सा दिला सकते हैं जी हम इसको गुस्सा दिला सकते हैं जी। उठे जी, नौकरा जी अब सामने बैठ गए जी, हम आपसे दो बात करना चाहते हैं, कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं नहीं जी हम नाराज़ नहीं होते जी, आप नाराज़ का कोई काम नहीं मारा माता जी पहले हंसने लगी, देखिए महात्मा जी नौकरा हमें तो आज तक गुस्सा आया नहीं जी, हैं माता जी मुँह ढक के हंस रही है थे हाँ जी, तो जी नौकरा मुझे तो आज तक गुस्सा आया नहीं जी, आज तक आया नहीं गुस्सा। नहीं जी हम एक बात कहना चाहते हैं, कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए। नहीं जी नहीं, हम गुस्सा नहीं आया, शांति प्रिय हैं जी, गुस्से का काम क्या है, मंदिर में जले का क्या काम है जी मंदिर में जले काम, गुस्से का हमारा क्या काम, शांति प्रिय है और गुस्सा इनका मेल है ही नहीं। नहीं हम आप बात कहना चाहते हैं कि जी गुस्सा ना आ जाए। नौकरा हमें गुस्सा आया नहीं, जोर से बोलने के फिर हो रहे तो फिर ना ना जी कुछ न कुछ आग लगी है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई है जी, दुमा भी उठे ना ना, कहाँ आग लगी है, कहाँ दुमा उठे बताओ, जोर से उठने लगे, फिर ज़्यादा जोर से बोलने लगे जी कहाँ गुस्सा है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है आपको गुस्सा आ ही गया है। तो कहाँ गुस्सा आया, कुर्सी को उठा के फेंकने लगे ऐसे कौन कहता है गुस्सा आ गया मेरे, जोर जोर से बोलने लगे। अरे गुस्सा किसको कहते हैं, तो कुर्सी ठाटे के फेंकने लगे तो मेरे गुस्सा किसको कहते हैं कि कुर्सी पे गद्दा बिछाने के थोड़ी कहते हैं जी, कुर्सी कौन कहता है गुस्सा आ गया, कहीं कुर्सी फेंकने लगे ऐसे जी। तो इसी तरीके से मन है ना कुछ अवस्था के लिए दीनता धारण करता है, जब बात हो जाने फिर भाई रूप में आ जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितना हो सके हमने भजन में लगे रहना है, इसको मौका न दे। अब अगर तुम चुपचाप बैठ के ठाली हो गए तो तुरंत ये बात अड़ा देगा कि कोई ऐसी बात अड़ा देगा, आप हैरान हो जाएगा जी, पता नहीं चले मेरे को तो क्या हो गया था मेरे को, ऐसे और कहेगा जी देख श्याण मीठा ठग गए श्याणा तो मेरे को पता नहीं चला जी, कब थप्पड़ मार दिया मैंने आपके जी, यार कब ऐसे कर दिया जी, कब मैंने गाली गलौज, मेरे को पता नहीं चला जी, अब तक नहीं पता चला जी। तो ऐसे करने लगेगा मन ये, मगर मेरे को पता नहीं चला जी इस चीज़ का। और सारे काम कर के हलवा खा पी के और करके जी हाथ फेर के पेट पे नुकरे जी, मेरे को तो पता नहीं चला कभी जी, कब हलवा खाया करके सारे काम करके। हाँ जी इसकी आदत है, शक्ति है ये। हाँ जी हाँ आगे साहब आगे। सेवादार सेवा और भजन में हाँ। इतने मस्त रहें कि चलते फिरते हाँ। या पता न चले कि आसपास क्या हो रहा है। अब हमारे पूज्य परम सम्मान साहब जी कह रहे हैं कि भाई सेवादार इतने मस्त रहें सेवा में, आसपास पता न चले कि क्या हो रहा है। हमारे सेवादार तो काम तो नीचे कर ध्यान ऊपर रखेंगे, नहीं क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है ऐसे अरे इधर क्या हो रहा है जी, इधर क्या हो रहा है, ऐसे देखते रहेंगे जी। हम सेवादार अपने हैं। हाँ ये थोड़ा सा तो देखते भाई, नीचे तो सेवा का नहीं ध्यान नहीं, ध्यान रहेगा ऊपर ऐसे, कोने में बैठे कुछ कर रहा है तो ध्यान उधर कोने में रखेगा, इधर बैठे तो परले कोने में रखेगा, इधर को तो बाहर देखेगा चलते फिरते ऐसे।
मतलब कहने का भाई सेवा में ध्यान कहाँ है वो है उसका, तो ध्यान तो लोगों के अंदर हो है जी। और जिसका ध्यान करेंगे गुण अवगुण उसी के आएंगे ना जी, हैं क्या और किसी के आएंगे, उसी के आएंगे जी। बैठे यहाँ पर है, फिर बुलाएगा तो मेरे बारे में गलत बोल रहा था ना जी, मेरे बारे में बता रहा था ना, जब बता रहे बेचारे घर के दुख सुख की ना, तो मेरे बारे में बता रहा था जी। यानी प्रेमियों को सेवा में इतने मस्त होना चाहिए कि उनको ध्यान न रहे कि आसपास क्या हो रहा है। एक फ़कीर था, बाज़ार में से आया तो किसी ने कहा तेने कोई देखे नहीं, और मैंने कोई देखा ही नहीं आते जाते, और बाज़ार से आ रहे हैं जी। क्यों? नाम जपते हुए आया, सिमरन करते हुए आया। इसी तरीके ने अगर आप ऐसा करोगे तो दो फल मिलेंगे आपको। एक तो फल मिलेगा सेवा का, एक सिमरन का। अगर आप सेवा करते करते निंदा चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बातें कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, उससे आपका सेवा के फल भी जाते हैं। क्यों? ध्यान तो आपका लोगों के अंदर है, दिल दिमाग के अंदर तो वही बसा हुआ है, आपके अंदर है। और बसाना तो सतगुरु को था, फिर बचाना और समझाना या मानना तो क्या था गुरु को। वो मान रहे लोगों को, लोगों से के प्रति ख्याल रखता है ज़्यादा। इसलिए अपन ने ध्यान रखना है कि मन नामों को दोहराना छोड़ कैसे गया ये, भाई नामों को दोहराना बंद क्यों कर दिया इसने। भाई मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो मेरा मन नामों को नहीं दोहरा रहे हैं, मेरे से क्या गलती होगी सतगुरु, मेरे को फिर सेवा करते करते माफ़ी मांगे जब। अगर आप ऐसा करोगे सेवा के साथ साथ सिमरन, तो आपका मन कैसा हो जाएगा कि आप सबके नौकर और सेवादार बन के रहने लग जाओगे। ये चौथे लोक के जो गुरु होता है या पूरे गुरु की सेवा का फल होता है। आपका मन कितना हो जाएगा कि सबका नौकर और सेवादार है। उदाहरण है जैसे इब्राहिम ने किया था, फिर वो नौकर बन गया था। भाई मैं तो भाई गंदगी गिरने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी गंदा हूँ। फिर दोया बनाया, बुरा देखने में चला बुरा न मिले कोई, दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सबसे बुरे हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा बोझिया मित हमारा सोए। भाई मित्र भी वही है हमारा ऐसे। यानी ये किससे पैदा हुई है चीज़ें? सेवा से हुई, सेवा से। फिर सेवा शुरू कर दे, ऐटोमेटिक नाम जपना शुरू हो जाए। कभी चेक करना आप इस बात को, आप सेवा में लग जाओ, ऐटोमेटिक नाम जपना शुरू हो जाएगा आपका। शर्त किसी से आपने बात नहीं करनी, किसी की निंदा करनी नहीं, किसी के और देखना नहीं, सिर्फ सेवा में लग के करोगे तो ऐटोमेटिक नाम जपना शुरू हो जाएगा। जब सेवा में लगोगे आप, यानी सेवा से सिमरन बनने लग जाएगा। नहीं में ये तो साबुन है ना जी, ये कपड़ा है दिल के शीशे का, कपड़ा मारते तो मुंह देखने लग जाएगा। भाई नियम है ये तो भगवान का बना हुआ है। और जितने भी महाराज हुए हैं सब सेवा में तो लगे रहे। एक प्रेमी आया महाराज के पास और बोला जी मैंने चेला बना लो, अपना भगत बना लो या मुझे शिष्य बना लो। ठीक है भाई बन जा, ये रखिए ना टोकने मटके, इसी से पानी पेट में डालना। अपने जी कोई हर्ज नहीं, नो टेंशन नो मेंशन। ठीक है साहब, फिर ये ले और गिर। उसमें 9 सुराख थे, पानी भरे ऐसे सिर पे रखे और सारा निकल जाए पानी, ऐसे पेट तक तो जाए ना एक बूंद भी। वो करते करते सारा दिन लगे रहे। महाराज को बोले महाराज मेरे को क्या दे दिया, रिच के पैरी हैं, जाता हूँ भर कर जाता हूँ तो सिर निकल जाता है, तो पेट में पानी कैसे दूँ। तो करते करते दुखी हो गया, परेशान करे भाई मेरे बस का नहीं है। तो मेरे को भाई देखो पानी भरना है तो इस मटकी से भरना, नहीं तो जाने को ये जैसे हरियाणा वाले बोलते हैं ना जी, जाना हो तो ये राह रहा, रहना हो तो घर है। भाई यहाँ से रहना हो तो ये रास्ता रहा है, जाना रहना हो तो घर है। देख ले आपके जैसे। फिर बेचारा लग गया, सोचा घर के नहीं बढ़न देंगे भाई, तो भगत पढ़ने गया था तो क्या 3-4 दिन फिर क्या, फिर भी बात बनी, फिर क्या किसी से करना पड़ेगा, मेरे को माली नहीं बनाना, तेरे को लग जा। फिर लग गया बेचारा वो। फिर एकदम उसने मटका ऐसे रखे सिर पे, एकदम पानी निकल गया। ख्याल आया अरे मेरा शरीर भी तो एक मटकी है, मेरा शरीर भी तो एक मटकी है। अगर मैं इसके सुराख बंद कर देता हूँ, नाक आकर मुँह ये सब कुछ है, तो मेरी भी ताकत हजम हो जाएगी, मेरी भी ताकत जमा हो जाएगी। तो उसको ऐसा ख्याल आते ही गुरु ने बुला लिया, भाई आ जा तू, अब इस मटके ने छोड़, तेरे समझ आ गई। अब तूने क्या करना है, ना किसी को देखना आँख की ओर से, ना जुबान से किसी से बोलना है आप शब्द, कान से सुनना नहीं है, पैरों से कहना कभी से जाना नहीं, हाथों से ऐसा करना नहीं है। तो सिर्फ जितना वजन करे तेरा जमा ही रहेगा। भाई अच्छे समझाया उसको, फिर समझ लगी ना।
पहले भाई संतों का रहस्य या तजर्बा या तरीका या मेथड होता है उनका समझाने का, कुछ करने का। तो बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दौलत कमाओ, सब कुछ करो, मगर सतगुरु को एक पल के लिए भी न भूलो और गुनाहों से दामन बचाए रखो। ये हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी समझा रहे हैं कि भाई बेशक अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, पर शर्त ये है कि अपने गुनाहों को, भाई अपने दामन को गुनाहों से बचा कर रखो। भाई पूरा सतगुरु मिले, पूरी हुए जुगत, हंसते खेलते खांदे होए मुक्त। भाई अपना पूरा सतगुरु मिले है, नित्य नेम का अभ्यास करेंगे तो सतगुरु की ओर ही तो जाएंगे। भाई किस तरीके से, जैसे ना जप करने, तब पूजा पाठ करने, पानी में खड़े होना नहीं, पाँव धोने लगाने नहीं, कुएं में उल्टा लटकना नहीं, और कुछ करना नहीं, चौकड़ी मार के बैठना, अपने कमरे के अंदर गद्दे बैठे रहना, पंखा चले, कूलर चले, ऐसे चलता है सबके। तो क्या मुश्किल है जी? तो कई प्रेमी कहते हैं जी, सब कहते हैं करड़ा काम है, आप कहते हो जी इतना आसान काम कोई है ही नहीं। ये देखो गद्दे बैठे हो, टुन टुन का क्या बिगड़ रहा है भाई? देखो आराम से बैठे ना, देखो हैं। और ये गले में ये ले रहे सांप सा क्या लटका रखा है, ये देखो है ना, शिव जी भगवान बने बैठे ना। अरे नहीं बने बैठे, ब्लूटूथ सही शिव जी भगवान बने बैठे, तो क्या बिगड़ रहा है? देखो महात्मा आराम से बैठे ना, देखो। और सिर पे देखो एरियल रखवा रहे हैं, एंटीना रखवा रखे हैं, तो क्या कमी है? आराम से बैठे भजन कर रहे हैं सब। भाई करड़ा काम कैसे होया जी? भाई करड़ा काम तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम मन को कहेंगे करड़ा काम है, तो ये तो करेगा ही नहीं जी, कहाँ करेगा? मन को समझाना है भाई इतना आसान काम कोई नहीं है। भजन से भाई आसान कोई काम है नहीं। आप भी देख लो, आराम से बैठे तो रहना, चौकड़े बैठे, इसका क्या बिगड़ रहा है? आगे मोबाइल रख रहे हैं, साथ में जूते रख रहे हैं, साथ में बोतल पानी के रख रहे हैं, साथ में दवाई रख रहे हैं, साथ में पढ़ना रख रहे हैं। बताओ क्या बिगड़ रहा है वहाँ जी? हैं जी, सारी डिस्पेंसरी साथ रख रहे हैं, है ना जी? बताओ कि तो करड़ा काम कैसे हुआ जी? भाई ये है कि मन को समझाना है। अगर एक बुढ़े को बोले हमने भजन किया, करड़ा काम होता है बुढ़ों से बुढ़ों से करड़ा काम होता है। अगर ऐसे समझाओगे प्रेमियों को तो फिर कोई शिकायत नहीं करेगा जी, मेरे से नहीं होगा, बुढ़ा हूँ। फिर कहेगा जी ऐसे क्यों बोलते हो? भाई मैं तो अपने मन को समझाता हूँ, मेरा मन ये नहीं कहे कि भजन करड़ा काम है क्या जी? तो फिर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा ना जी। तो इसलिए मालिक की दया से हमने जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आपने मेडिटेशन करना है लगातार, ज़्यादा से ज़्यादा। आदमी सोचते हैं भाई डेरे में रह कर भजन कर देंगे, या कहीं दूर पहाड़ पर चले जाते हैं कहीं और, वहाँ नहीं होगा। वहाँ भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सारा कुछ चाहिए ना। तो कामयाब कहाँ होंगे? जहाँ पर आप रहते हो। आप कहाँ पर रहते हो? जहाँ पर आप ज़्यादा समय रहते हो, ज़्यादा समय अपना घर है आपका, वहीं छोटा सा ठिकाना बना लेना ऐसे बैठने के लिए, वहीं बैठे रहे अपना। एक बार आपने लगातार भजन करना शुरू कर दिया तो क्या होगा वहाँ पर? वहाँ सत बनने लग जाएगा। सत क्या होता है? सत मैंने होता है कि शांति आने लग जाएगी, वो जगह में खुशबू आएगी, सुकून मिलने लग जाएगा आपको वहाँ पर। कब? जब एक जगह भजन करेंगे हम, एक जगह आए। डेरे कैसे बने? पहले खेत ही तो थे भाई, खेत थे, टिब्बे थे, वहाँ पर कोई जाता नहीं था। तो वहाँ भजन होने लग गया ना, तो वो डेरे बन गए, खुशबू आने लगी, खिंचाव हो गया, आकर्षण हो गया। इसी तरीके से अपने करना है। आप हमारी सबकी गलती क्या है कि हम भाई एक ठिकाना नहीं बना रहे अभी तक, और एक आसन नहीं बना रहे हम भजन के लिए, एक आसन। इसलिए हमने आज से क्या करना है, ठिकाना ही बना लेना। भाई ये न समझो कि आप मकान नहीं है, कोने में कहीं कमरा ले ऐसे पर्दा डाल दो, बस आप वहाँ बैठे रहो। भजन, भोजन और नारी, ये है पर्दे के अधिकारी। अगर साथ संगत बैठते हो सामूहिक भजन में, फिर तो कोई जीत नहीं। अगर आप अलग बैठते हो घर के अंदर, तो गैर सत्संग देखेगा तो उसकी हाई भी लग जाएगी। भाई बड़ा बैठता है, बड़ा भजन करता है, तो बड़ा भगत है, तो जी फिर अलग बात है। इसलिए पर्दा हो जाए तो बढ़िया है। सामूहिक तो कैसे बैठो अलग है, सकूल है तो भाई संगत आ रही है वो अलग बात है। अकेला हो, गैर सत्संग हो, वहाँ पर पर्दा ही ठीक रहेगा। और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने अपना घर होता है जैसे, उसके अंदर पौड़ी होती है, पौड़ी के नीचे ऐसे दीवार बना के दरवाज़ा करके उसी में बना रखा था ये। भाई दिन भर काम काज करके उसी में बैठ जाते थे भजन पे। भाई अपने कामयाब कहाँ रहेंगे? समय ज़्यादा दोगे आप जहाँ पर,
भाई बच्चा कामयाब पढ़ाई कब करेगा, ज़्यादा अच्छा घर में करेगा या हॉस्टल में करेगा या पीजी में करेगा या कॉलेज में करेगा, तो जहाँ पढ़ेगा ज़्यादा वहीं कामयाब होगा। हमारी लाइन क्या है, ये अपने घर में हो सकता है ये काम। हाँ, जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, याद करा के करते हैं, इसी तरीके से चक्कर है। ये अपन महीने 2 महीने में भाई चले गए, संगत के साथ बैठ गए, जैसे भाई संगत में बैठना क्योंकि अच्छा है। कबीर संगत साध की कोट कटे अपराध, वाई गड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। साथ संगत बैठते हैं तो करोड़ अपराध कटते हैं। संगत है ना, साथ संगत है ये। सतगुरु बाजीगर है, उसकी बाजी कुड़ी है, बाजी पर मत जाओ, बाजीगर को पकड़ो। यानी दुनिया पे मजा आइए आप। यानी जैसे ये दुनिया एक फिल्म है, एक तरह से आप निर्देशक की नज़र से ना देखिए, आप इस फिल्म को, इस दुनिया को निर्देशक की तरह ना देखिए, इसको आप डायरेक्टर की नज़र से देखिए, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नज़र से देखिए, निर्माता की तरफ से देखिए। क्योंकि निर्माता जानता है ये फिल्म झूठी है, निर्माता जानता, क्योंकि उन्होंने बनाई है ये, उसने बनाया है इसको। भाई झूठा मर गया है फिल्म में, झूठा खून निकल गया है, झूठे बच्चे हो गए, झूठी रिश्तेदारी हो गई, झूठा ब्याह हो, सारा काम झूठा ही होता है। दर्शक की तरह देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। अरे प्रोड्यूसर की तरह, निर्माता की तरह देखोगे तो आपका कुछ फ़र्क नहीं होगा। अरे ये तो नकली है भाई, ये सारी दुनिया नकली है, ये रिश्तेदार सब कुछ नकली है यहाँ पर। इसको दिल में ना रखिए आप, हाय हाय ना करिए, मालिक तेरी मर्जी भाई, जैसे तू रखे भाई। जो भी कुछ है भाई, हाय हाय तो ना कर, उसी में उलझ के ना रहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। यह दुनिया चलने की सराय है, 4 दिन का खेल है, राजपाट सब माया का पसारा है, यहाँ हमेशा बैठे नहीं रहना, इस दुनिया की चीज़ों को बरतते हुए दिल इनसे अलग रखो। भाई जैसे हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, मुर्गा भी होती है, जैसे पानी में बैठ जाती है, तैरती है, खाती पीती है, फिर एकदम उड़ जाती है सूखे परों से। इसी तरीके से अपन दुनिया में रहना है कि भाई यहाँ खाना है, पीना है, सारी रिश्ते निभाने, पर भजन से दूर नहीं जाना है, भजन को बोलना नहीं है, भजन को मुख्य समझ के समय उसे देना है। फिर उदाहरण दिया करते थे कि भाई एक कटोरा शहद का, कटोरा शहद का है और उसके ऊपर मक्खी है, अगर बीच में बैठ जाएगी ना तो शहद खा सकती है, अरे पैर लिबड़ जाएंगे उसके, उड़ नहीं सकती। एक मक्खी किनारे बैठती है, शहद खा जाती है, वहीं उड़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ रहना है अपन है भाई, यहाँ खाना भी है, पीना भी है, सोना, सारा कुछ करना है, अभ्यास करना है, भक्ति करना है, पर यानी किसी को दिल नहीं देना। जैसे जैसी प्रीति कुटुम की ऐसे हर्षे होए, चला जाए बैकुट पल्ला न पकड़े न कोई। जैसे प्यार प्रेम परिवार से है, ऐसे घर साले से भाई परिवार से, ऐसे सतगुरु से हो जाए तो कोई रोकने वाला नहीं है, फिर कोई रोकेगा नहीं आपको कोई। इसलिए अपने प्यार सतगुरु से रखना है, दुनिया से बरतना है, हाँ जी करके। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जो दूसरों को खिलाने में है वह खुद खाने में नहीं मिलती। भाई जो सुख दूसरों को खिलाने में है, चैन आता है, वह खुद खाने में नहीं है। हाँ, आगे। जो खुशी दूसरों को पहनाने में मिलती है वह खुद पहनने में नहीं मिलती। मतलब इसका भाई दूसरे पहनाने मिलती है, खुद नहीं मिलेगी। इसका मतलब दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जीने वाले आदमी का मरण होता है, मरण, मर गया, ख़त्म हो गया, कोई याद नहीं करेगा। जो दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है, स्मरण, सदा के लिए याद किया जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या होया कि हमें कितनी मदद कर सकते हैं एक दूसरे के, आस पड़ोस है और हैं, किसकी आप सहानुभूति दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं। तो ये परे में तो भाई उठ के जाने लगे तो घंटा ही मुश्किल बैठ पाए, तो आप भजन बैठ जाते हैं 1 घंटा है। सवा हो गया क्या? अच्छा 1.25 घंटा हो गया, तो चलो फिर तो बैठ ही जाते हैं भाई। चलो कोई नहीं, एक और पढ़ दे, चलो हाँ एक और पढ़ दे, 1:30 हो जाएगा। मगर परे में उठ के जाने लगे बेचारे, क्या करें। हाँ, खुदा के प्यारे में यह सिफतें ज़रूर होंगी। हाँ, तवाज़ो, दूसरों की सेवा करना। यानी सतगुरु के जो प्यारे होते हैं उनमें सिफतें या
गुण जरूर होंगे। कौन से होंगे? दूसरों की सेवा करना, शफकत, दुश्मन और दोस्त से प्यार करना। हाँ भाई, दोस्त हो या दुश्मन हो, उनको मतलब वो दुश्मन बनाएगा ही नहीं और वो दोस्त भी नहीं बनाएगा। सोचा सतगुरु ही दोस्त है भाई और मन ही दुश्मन है। और सबका हाँ, भला यानी चाहना। दुश्मन का मतलब ये होता है दुष्ट प्लस मन। दुश्मन दुष्ट है तो मन है, दुष्ट मन, यानी दुश्मन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ इसी के अंदर आ जाता है। दुष्ट है तो मन है, दुष्ट प्लस मन। दुष्ट मैंने दुष्ट, मन मैंने मन, मन दुष्ट है तो कोई मन है। आगे सखावत, दानशीलता, हाँ सच्चे साधुओं हाँ, और यानी- प्रेमियों की सोबत। हाँ, मतलब कहने का ये है कि उसका भाव होगा दूसरे की सेवा करने का। आपने समझा दूसरे को सेवा करता नहीं, बैठे बैठे चाहिए उसको नहीं सोचते भाई तो सरकारी है ये तो सरकारी है भाई, ये तो बैठे बैठे सा भाई मेरे यहाँ बैठे होना चाहिए सारा कुछ है, ये लिया और जो दूसरे के लिए जिएगा वो सोचा भगत है ये तो भाई, है ना? हाँ आगे। शांति अंदर है, उसका दाता शब्द गुरु भी अंदर है। हाँ, तो मस्ताना जी महाराज फरमा रहे इसके बारे में, भाई शांति जब भी मिलेगी आपको अंदर मिलेगी। आप ये बताओ गमी कहाँ से आती है? अंदर से। शांति कहाँ से आएगी? अंदर से। दुख कहाँ से आता है? अंदर से आएगा। बीमारी कहाँ से आती है? अंदर से आती है। यमदूत कहाँ से आते हैं? अंदर से आते हैं। अहंकार कहाँ से आता है? अंदर से आता है। लोभ कहाँ से आता है? अंदर। जो कुछ है हमारे अंदर है। इसी तरीके से उनको हमने अगर कवर करना है, उनको प्लस करना है, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का तरीका कोई नया नहीं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सिर्फ सिमटा हुआ है। जितना जितना सिमटा होता जाएगा आपकी आत्मा आँखों के बीच में निवासता नहीं, यहाँ पर सूरत का निवासता नहीं, आँखों के बीच में मन का और आत्मा का। भाई जैसे ये पैस हो गया, आश हो गया, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? भाई यहाँ से आत्मा निकल के अपने मेन जगह निवासता आँखों के बीच में चली जाती है। ये सारी आत्मा सिमटा के आँखों के बीच में लेकर आनी है। अगर सारे ले आए, जिस दिन आप न्यू समझो कि आप अंदर चले गए, इस सतुल शरीर से आपका पीछा छूट गया, सूक्ष्म में चले गए आप। इसके लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ था आने का, नहीं तो अभी तक तो हम खाना पीना सोना, ये जीना भी क्या जीना है, खाना पीना और सोना, अब तो ये जीना है हमारा। अंदर वाले गुरु को प्रकट करो, मोया गुरु क्यों किया? आपको मरने वाला गुरु नहीं दिया, मौत से छुड़ाने वाला गुरु दिया है, वह हर एक के अंदर है। हाँ, मतलब कहने का क्या है कि भाई जब हम अभ्यास करेंगे, भजन करेंगे, हमारी आत्मा शरीर ऊपर जाएगी तो हमारा जो सतगुरु है ना, चांद तारे आएंगे, फिर सतगुरु स्वरूप आएगा। कौन सा स्वरूप आएगा? जिससे हमें नाम मिला हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए ही हमें जन्म मिला है, क्योंकि वो सतगुरु हमें आगे लेके जाएगा जी। हम नहीं जा सकते आगे और हमारी आत्मा नहीं जा सकती आगे, सतगुरु लेके जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर ऐसा तिमिर खंड है जो खुद आत्मा की 12 सूर्यों की रोशनी होते हुए भी उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो सतगुरु अपने स्वरूप में मिला के ही उसको वहाँ से निकालता है। माँ सुन विस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। फिर बिना सतगुरु के वहाँ पर जा नहीं सकता आदमी। इसलिए काम सतगुरु ने किसने करना है? जो सतगुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाए उसने करना है। प्रकट होने का मतलब नज़र आने लग जाए, बोलने बतलाने लग जाए, आप कोई प्रश्न करो उसका जवाब देने लग जाए, उसको सतगुरु कहेंगे। और आप कहोगे कि भाई वो तो पंजाबी बोलता है, हम हिंदी है तो कैसे? नहीं, वो सतगुरु ऐसा है, आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी बोलेगा, आप हरियाणी बोलोगे तो हरियाणी, यानी मातृभाषा में बात करेगा। जो आपकी खड़ी बोली है, जो आप अच्छे से बोलते हो, उसी में बात करेगा। उसके अंदर ये गुण है अंदर वाले सतगुरु के अंदर, वो प्रकट हो जाता है। जब जैसी बोली बोलोगे वैसे बोलेगा वो। अगर फारसी है, इंग्लिश है, जैसे भी है वैसे बोलेगा। आगे। हम अपने गुरु के साथ जाएंगे, तुम अपने गुरु के साथ जाना। भाई सिमर सिमर गुरु अपना, सोया मन जगाए। ये गुरुवाणी में लिखा है कि भाई हमने भजन सिमरन कर करके सतगुरु को प्रकट करना है, सोए मन को जगाना है। और आपके अंदर, सबके अंदर सतगुरु बैठे हैं। कब? जब हमें नाम दिया था, जिस दिन नाम दिया उसी दिन से सतगुरु अंदर बैठ गया था हमारे अंदर। और वही सतगुरु आपको दूर दरगाह ले जाके छोड़ेगा। इसलिए कहा गया भाई तुम अपने गुरु के साथ जाना, हम अपने। है तो वैसे एक, मगर है भी अनेक, क्योंकि सबके अंदर बैठे अलग अलग।
भाई सबके अंदर है दुनिया, यानी कहते हैं प्रभु, पर मैंने दूर, भू मैंने धरती, किससे दूर है भाई? काम क्रोध से, इस दुनियादारी से भी दूर है। और धरती के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है और नहीं भी है, क्योंकि शब्द रूप है भाई, शब्द रूप है, वो शब्द का रूप है। जिसने नाम दिया वही सतगुरु हमारी संभाल करेगा, वही अंदर लेके जाएगा। उसी के लिए वो सतगुरु ऐसा है, वो पांचवें मंडल का वासी है। वह हर रोज़ हमारे रूहानी सफ़र के पहली मंजिल सहज दलकल में आता है, जीव को ले जाने के लिए भी आज आ गया हो तो इसको मैं ऊपर के मंडल में ले चलूँ। वो घूम के चला जाता है, मिलते हम हैं नहीं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको, बाहर कहीं देख जाए मिल जाए। तो इसलिए अंदर वाले सतगुरु को पकड़ो, ये मस्ताना जी कह रहे हैं भाई अंदर वाले सतगुरु को पकड़ो। मोया मैंने मरे हुए गुरु नहीं दिया अपने को, हमारे को जिंदा गुरु दिया है। और बाहर वाले गुरु ने भी थोड़ा छोड़ना है, हमने थोड़ा छोड़ना है। वो जो शब्द गुरु है ना, जिसने नाम दिया तो वो मरेगा नहीं, सदा है, वह आदर्श है जिसे मौत नहीं है। वो सूक्ष्म है, जो का तो ही है, जैसे था पहले ऐसे कैसे है। अब हमने उसकी और ही तवज्जो देनी है, उसी का ध्यान करना है, उसी का नाम जपना है, लगे रहना है अपने। उस आदमी का संग करो जो मालिक के प्रेम की आग में जला हुआ हो। भाई हमने भजन सिमरन करने वाले आदमी के साथ बैठना है, उठना है, वो चाहे वो कहीं का और कैसा भी है। जो भक्ति करता है, जो किसी की निंदा चुगली ना करे, इस सवेरे सिर्फ भजन की बात करे। भाई स्वामी वहाँ लिखे ना, आओ प्रेमी करे प्रेम की बात। ऐसा ना हो कि भाई आओ प्रेमी करे निंदा चुगली की बात। भजन की बात करते हैं, उसकी कीमत है। यानी पेट का संग अच्छा है, पेट होता है ना जी, उसका संग अच्छा, क्योंकि वो निंदा चुगली नहीं करेगा, आपसे किसी शिकायत नहीं करेगा, आपसे विरोध नहीं रखेगा। बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जो पेट के साथ ही बैठे रहते थे। मगर पेट का संग अच्छा है, आदमी का संग अच्छा नहीं है। आदमी जिससे प्रत्यक्ष काल जो त्यों कर दादो टाल। दादू साहब कह रहे हैं कि आदमी प्रत्यक्ष काल है। क्यों? कोई न कोई वो निंदा चुगली करे भी रहेगा नहीं, कोई न कोई कटाक्ष करे भी रहेगा नहीं, कोई कोई उसको पेशकश मारे भी रहेगा नहीं, किसी को देख ले कुछ कहीं भी रहेगा नहीं जी। नोरे टाल से दूर रहे, पेट का संग अच्छा है, क्योंकि निंदा चुगली तो नहीं करेगा, वैरव नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा जी, ये सब वैरव नहीं रखेगा। और आदमी छोड़ेगा नहीं आपको एक मिनट के लिए भी। आगे, जिससे मालिक के मिलने की सच्ची तड़प हो। हाँ, जिसको मालिक से मिलने की सच्ची तड़प हो ना, यानी बात वही है कि भाई भजन सिमरन वाला हो, कोई भी किसा भी हो, कहीं का भी हो, उसके साथ बैठने में कोई बुराई नहीं है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, आप कहीं भी जाओ भाई, गैर सत्संग के पास भी जा सकते हो, मंदिर मस्जिद में जा, कहीं भी जा सकते हो आप भाई, आपकी छूट है। किसी भी भाई संतों के सत्संग में जा सकते हो, किसी के में भी, पर शरत किसी के अवगुण नहीं उठाने, किसी के मतलब पाप नहीं इकट्ठे करने। और कहीं भी जाओ, दो बात अच्छी मिले आपको, कहीं भी ले सकते हो। मतलब संत महात्मा ने गुरु किसको कहा गया है? संत महात्मा ने कहा है गुरु किया है सबको, पशु पक्षी बन रहे, सतुल सूक्ष्म खाली नहीं, सभी में रहा खुदा समाए। दादू साहब कह रहे भाई मैंने तो गुरु किस लिए किया है? सबको गुण लेने के लिए बनाया मैंने, गुण लेने के लिए। गुण भाई मैंने किसी से भी गुण मिल जाए मेरा वही गुरु है, इससे गुण मिल जाए वही गुरु है, इससे गुण मिल जाए यही गुरु है मेरा। तो भाई इससे मिल जाए मेरा वही गुरु है। मैंने तो सिर्फ गुण लेने के लिए गुरु बनाया है। फिर बाद में इतने गुरु हो गए, इतने चेले नहीं रहे, तो बाद में इतने गुरु हो गए चेले। इसलिए आप देखो बचपन में थे, हमने बाबा दादा कहना नहीं आता था, माँ बाप गुरु थे हमारे, माँ थे, फिर पहली वाला गुरु था, दूसरी वाला, तीसरी वाला, ये सिर्फ गुण लेने के लिए है। आप इसमें उलझ के न रहना भाई, बंद कर। मतलब गुण क्या है हमारी लाइन में कि गुरु प्रकट हो जाए, बतलाने बोलने लग जाए, प्रश्न के जवाब देने लग जाए। जैसे द्रोणाचार्य थे ना, एकलव्य ने, उसने गुरु को धारण किया। कैसे धारण किया? वैसे तो चेला तो बनाया नहीं उसने, उसकी मूर्ति बना के पूजा पाठ करते रहे उसके, और उसको देख देख के सीख गया वो। तो उसने अंदर प्रकट कर लिया था उस चीज़ को, यानी उसका नाम ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा,
सतगुरु सेवे और न दो जा। जो कुछ है सतगुरु है, फिर सारा खेल सतगुरु का ही है। इसलिए आपने मेडिटेशन में लग जाना है और शरीर को सिमटाना शुरू कर देना है। भाई कितना सिमटा सकते हो आप, ये है आपकी तरक्की है। अगर आप रूह को सिमटा कर नाभि तक ले आते हो तो आपने आधे शरीर को जीत लिया है, आधे को आपने आधा शरीर को जीत लिया है। फिर आपका वजन बढ़ना और आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर ध्यान ऊपर ऊपर आने लगेगा, प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, फिर और आसान होता जाएगा। तो अब भाई 1 घंटा बैठ जाते हैं, क्योंकि बाबा जी क्या करते थे, भाई ज्ञान तो बहुत हो गया है, ज्ञान तो अब कुछ प्रैक्टिकली भी हो जाए, है ना जी। ठीक है भाई, 1 घंटा बैठ जाते हैं सतगुरु दया से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तो इधर बैठ जाते हैं।